हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसके रीजनिंग क्लासेस में। और मैं हूं सुजीत कुमार और आज हम पढ़ेंगे विद्यार्थी जी ब्लड रिलेशनशिप का टाइप 2। यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशनशिप का टाइप 2 पढ़ेंगे। और टाइप 2 जो है विद्यार्थी जी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइप है। यहाँ पर हर एग्जाम में इस टाइप से एक ना एक प्रश्न आपको फिक्स है। यहाँ पर एक या दो प्रश्न फिक्स रहता है, लेकिन आपको एक प्रश्न तो निश्चित रूप से फिक्स रहता है। तो यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, ये टाइप को जरा बढ़िया से समझिएगा, ये टाइप को बढ़िया से समझिएगा। और एक ही बार में हमें आशा है विद्यार्थी जी कि ये टाइप को एक ही बार में आपको हम पूरी तरह से क्लियर कर देंगे। जैसे कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर बोला बाबू निर्देश में बोला है कि निर्देश 1 से 5, निर्देश 1 से 5 बोला है। और ये आपका पाई चार्ट दिया हुआ है, ये पाई चार्ट दिया हुआ है। और इस पर हम 5 सवाल बताएंगे। जैसे यहाँ पर सवाल नंबर फर्स्ट और सवाल नंबर सेकेंड है, तो इसी तरह से यहाँ पर 5 सवाल बताएंगे। और ये पांचों सवाल हम जब बता देंगे तो ये टाइप आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, सवाल में देखेंगे यहाँ पर बोला बाबू कि यहाँ पर निर्देश में बोल रहा है कि 1 से 5 निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर बोला है विद्यार्थी जी कि A गुना B का अर्थ है, तो यहाँ पर बोला A गुना B का अर्थ है कि A B का पिता है, A B का पिता है। फिर आगे बोला है विद्यार्थी जी कि A प्लस बी का अर्थ है कि A प्लस बी का अर्थ है कि A B की पुत्री है, A B की पुत्री है। फिर यहाँ पर बोला A भागा B का अर्थ है कि A B की माता है। फिर बोला कि A माइनस बी का अर्थ है कि A B का भाई है। यानी कहने का मतलब हुआ विद्यार्थी जी, कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर बोला बाबू कि A गुना B का अर्थ है कि A B का पिता है। यानी A जो है न वो B का पिता है, यानी यहाँ पर A इधर है और B इधर है। तब पहले वाला A है और बाद में क्या है, B है। तो यहाँ पर पहले वाला पिता हो रहा, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बोला है बाबू, यहाँ पर बोला कि A जो है वो B का पिता है। और यहाँ पर A पहले है और B बाद में है। तो यहाँ पर पहले वाला पिता है और बाद वाला बेटा है कि बेटी मालूम नहीं है, वो पुत्र है कि पुत्री मालूम नहीं है। उसी तरह से आगे सब में हम चलेंगे। तो डायरेक्ट हम सवाल के माध्यम से चलते हैं और यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर बोला है बाबू, 1 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि P भागा Q जोड़ R गुना T है तो R का Q से क्या संबंध है, R का Q से क्या संबंध है। तो आप लोग यहाँ से यहाँ तक पहले देखिएगा विद्यार्थी जी, इधर नहीं देखिएगा, आप यहाँ से यहाँ तक देखिएगा। तो यहाँ से यहाँ तक में बाबू कितना सिंबल का जिक्र है, कितना सिंबल का जिक्र है। मात्र एक सवाल को एकदम बड़ा बारीकी से देखिए ना, एक सवाल को देखिएगा टोटल सवाल बन जाएगा आपसे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बाबू बोला है इसमें कितना सिंबल का जिक्र है। तो यहाँ पर देखिए भागा का जिक्र है, यहाँ पर प्लस का जिक्र है और यहाँ पर क्या है, गुना का जिक्र है। यानी कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर 3 सिंबल का जिक्र है। तो यहाँ पर यदि हम ऐसे खड़ा रहते हैं तो इधर से चलते हैं तो इसे बोलता बाएं, और इधर से चलते हैं तो इसे बोलता है दाएं, इसे बोलता है दाएं। यानी कि इसे इधर से चलेंगे तो पहले होगा और इधर से बाद होगा, इधर से बाद होगा। तो हम पीछे से चलेंगे, पीछे से चलेंगे तब पीछे से कौन सिंबल है सबसे पहले, तब पीछे सबसे पहले गुना है, उसके बाद जोड़ है, उसके बाद भागा है। तो सबसे पहले यहाँ पर गुना आया है बाबू। तो यहाँ पर इसमें देखेंगे, पाई चार्ट में देखेंगे कि गुना कहाँ पर है, गुना कहाँ पर है। तो देखिएगा यहाँ पर गुना बोला है विद्यार्थी जी, तो इस पाई चार्ट में गुना देखिएगा आपको यहाँ पर है, गुना यहाँ पर है। तो आपको फर्स्ट में गुना बोला है, ये फर्स्ट में आपको गुना बोल रहा है। यहाँ पे फर्स्ट में गुना बोला है, तो यहाँ पर बोल क्या रहा है कि A गुना B का अर्थ है कि A B का पिता है, A B का पिता है। तो A B का पिता बोला है विद्यार्थी जी, तब पहले वाला पिता बोल रहा है, तब पहले वाला पिता है, तो पहले वाला पिता है। तो यहाँ पर आइएगा, इस फिगर में आइएगा, तो यहाँ पर आइएगा, तो यहाँ पर गुना है। तो यहाँ पर पहले आपको R है और बाद में क्या है, T है। इधर से पहले होता है, इधर से बाद होता है। तब पहले R है और बाद में क्या है, T है। यानी कि R पिता है किसका, T का। तो R पिता है T का बाबू, R पिता है T का। तो यहाँ पे R पिता है T का, R पिता है T का। तो इसका फिगर बनाएंगे, इसका क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा R पिता है T का, तो R रहेगा ऊपर और T कहाँ रहेगा, नीचे, T कहाँ रहेगा, नीचे। तो R पिता है तो पिता पर हम प्लस दे देंगे, पिता पर हम प्लस दे देंगे। तो R पिता है लेकिन T अभी R का बेटा है कि बेटी है अभी मालूम नहीं है, अभी मालूम नहीं है।
आगे ध्यान दीजिएगा, अगला सिंबल क्या बोल रहा है, अगला सिंबल प्लस बोल रहा है। तो प्लस यहाँ पर देखिएगा विद्यार्थी जी, यहाँ पर प्लस कहाँ पर है, ये चारों में देखिएगा प्लस कहाँ पर है, तब प्लस आपको 2 नंबर में है। प्लस कहाँ है, 2 नंबर में है। तब प्लस को क्या बोला है, तब बोला ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है। यानी कहने का मतलब है विद्यार्थी जी कि यहाँ पर ए पहले है और बी बाद में है, ए पहले है और बी बाद में है। और यहाँ पर बोला कि ए बी की पुत्री है, यानी कि पहले वाला पुत्री है बाद वाला के, पहले वाला पुत्री है बाद वाला के। तो यहाँ पर आइएगा, यहाँ पर आइएगा, तब पहले क्यू है और बाद में कौन है, आर है। तब पहले वाला पुत्री है किसका, किसका, आर का, यानी क्यू पुत्री है आर का। तब क्यू और आर में कोई आया कि नहीं आया, आर आया है। तो यहाँ पर बोला बाबू कि क्यू जो है वो पुत्री है, तब पक्का आर के पुत्री नीचे रहेगा, कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। तो यहाँ पर देखिएगा टी जो है आर का पुत्र है कि पुत्री मालूम नहीं है, लेकिन इसी के कौमा में क्यू को हम रखेंगे कि नहीं रखेंगे, रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया कि क्यू आर की पुत्री है, तो क्यू आर की पुत्री है, तो क्यू पर क्या होगा, माइनस होगा, क्यू पे माइनस होगा। अब आगे देखिएगा, आगे बोल रहा भागा बोल रहा है, तब भागा यहाँ पर बोल रहा विद्यार्थी जी। तो यहाँ पर चारों में देखिएगा भागा का जिक्र कहाँ पर है, तब भागा का जिक्र देखिए आपको 3 नंबर में है, कहाँ पर है, 3 नंबर में है। तो यहाँ पर बोला कि ए भागा बी का अर्थ है कि ए बी की माता है, ए बी की माता है। अच्छा एक बात बताइएगा, यहाँ पर ए बी की माता बोल रहा है, ए बी की माता बोल रहा है, यानी कि पहले वाला माता है बाद वाला के, पहले वाला माता है बाद वाला के। तो यहाँ पर भागा न है, तो यहाँ पर देखिएगा भागा कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर भागा है, यहाँ पर ये पुत्री आया था, यहाँ पे ये पुत्री है, और यहाँ पर भागा बोला है, और भागा का मतलब है कि ए बी की माता है, यानी पी जो है न, पी जो है, तब पी पहले है और क्यू बाद में है, तब पी माता है किसका, क्यू का। तो यहाँ पर पी माता है क्यू का, तो ध्यान दीजिएगा ये माता है, ये कौन है, ये माता है। तब माता को लिख दिए, माता को हम लिख दिए। तब पी और क्यू में कोई आया कि नहीं आया है, कौन आया है, क्यू आया, और क्यू ये क्या है, लड़की है। तो पी जो है क्यू की माँ है, क्यू की माँ है। तो देखिएगा क्यू के पहले ये कौन है, पिताजी है, पिताजी है। तब पिता के प्लस में यदि हम यहाँ पर पी को लिख देते हैं और इस पर प्लस है, तो इस पर माइनस होगा कि नहीं होगा, माइनस होगा। तब ने विद्यार्थी जी यहाँ पर क्यू के पिताजी, अब पिताजी की पत्नी है, तब पिताजी की पत्नी को क्या बोलते हैं, माँ बोलते हैं। तो यह पी कौन है, माँ है। अब यहाँ पर देखिएगा इसका फिगर बन गया, फिगर बन गया। अब यहाँ पर बोला है तो आर का क्यू से क्या संबंध है, तो आर का क्यू से क्या संबंध है, तो से किस में लगा हुआ है, क्यू में लगा हुआ है। तो क्यू तर जाइए और उससे पूछिए कि हेलो क्यू, आर आपका कौन है, आर आपका कौन है। तो देखिए क्यू आपका इस फिगर में कहाँ पर है, फिगर में यहाँ पर क्यू है, और आर कहाँ पर है, यहाँ पे है। तो क्यू तर जाइए और इससे पूछिए कि आर आपका कौन है, आर आपका कौन है। तो देखिएगा आप इस तरह से नहीं चलिएगा, इस तरह से नहीं चलिएगा, इस तरह से चलिएगा विद्यार्थी जी तो गलत हो जाएगा। आपके लिए यहाँ पर घर बना हुआ है, आपके लिए रास्ता बना हुआ है। तो देखिएगा पहले क्यू से टी पर जाइए और टी से आर पर जाइए। तो देखिएगा क्यू के टी कौन है, क्योंकि ये कौमा में है, ये कौमा में है, तो क्यू का ये भाई है कि बहन अभी मालूम नहीं है, क्योंकि इस पर सिंबल नहीं है, इस पर सिंबल नहीं है। यदि इस पर सिंबल रहता तो क्यू का ये भाई होता, यदि इस पर माइनस होता तो क्यू की बहन होती। लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस नहीं है, तो इसके लिए भाई है कि बहन है मालूम नहीं है। लेकिन इतना हम जानते हैं विद्यार्थी जी कि टी जो है क्यू का भाई है, ये बहन होगी, कोई दूसरा नहीं होगी। तो ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर अब टी के ऊपर में कौन है, पिताजी है। तो टी के ऊपर में पिताजी है, तो क्यू का कौन हुआ, पिता हुआ। तो क्यू का पिता हुआ, यानी आपका जो आंसर आएगा विद्यार्थी जी पिता आएगा, क्या आएगा, पिता। तो जिस ऑप्शन में पिता रहेगा उसी के लिए टिक आउट कीजिएगा। तो देखिएगा आपका 3 नंबर ऑप्शन में पिता है, तो आपका आंसर जो होगा 3 नंबर होगा, क्या होगा, 3 नंबर होगा। यदि बाबू आपको 1 नंबर क्वेश्चन से समझ में नहीं आया है तो यहाँ पर 2 नंबर देखिए, 2 नंबर देखिए। यहाँ पर ये टाइप में आपको हर हाल में आपको क्लियर होगा तो क्लियर होगा, इसमें सोचने की बात नहीं है। कभी घबराइएगा नहीं कि यहाँ पर ये टाइप हमसे क्लियर नहीं होगा। जब यहाँ पर हम खड़ा हैं तो आपको क्लियर होना ही होना है। तो देखिएगा दूसरा सवाल यहाँ पर बोल रहा है विद्यार्थी जी कि यहाँ पर आर माइनस पी भागा जे गुना क्यू है, तो पी का क्यू से क्या संबंध है, पी का क्यू से क्या संबंध है। तो यहाँ पर इधर को गोली मारिए, यहाँ से यहाँ तक देखिए। तो यहाँ से यहाँ तक देखिएगा तो सब यहाँ पर ये पहले है और इधर बाद है। तो यहाँ पर पीछे से चलिएगा तो सबसे पहला सिंबल क्या है,
गुना है, उसके बाद क्या है, भागा है, उसके बाद क्या है, माइनस है। यानी कि सबसे पहले गुना है, पीछे से यहाँ पर गुना है। तो देखिएगा विद्यार्थी जी, गुना बोल रहा है, तो यहाँ पर इसमें देखेंगे कहाँ पर गुना का जिक्र है। तो आपको एक नंबर में गुना का जिक्र है, एक नंबर में गुना का जिक्र है। तो बोला कि ए गुना बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। यानी कहने का मतलब है विद्यार्थी जी कि यहाँ पर ए जो है ने, ए जो है ने वो बी का पिता है। तो यहाँ पर आइएगा, ए पहले है और बी कहाँ पर है, बाद में है। तो ए पहले है और बी बाद में है, तो ए पिता है किसका, बी का। यानी पहले वाला पिता है बाद वाला के, पहले वाला पिता है बाद वाला के। तो यहाँ पर आइएगा, यहाँ पर आइएगा, यहाँ पर गुना है, तब पहले ये है और बाद में ये है। तो यहाँ पर पहले वाला पिता है, यानी जे पिता है किसका, क्यू का। तो जे पिता है क्यू का, तो जे होगा ऊपर और क्यू कहाँ होगा, नीचे होगा। तो क्यू नीचे होगा, तो कौन पिता बोला है, जे। तो जे पिता है, तो जे पर प्लस होगा, जे पर प्लस होगा। तो जे पर हम प्लस दे दिए, जे पर हम प्लस दे दिए। उसके बाद आइएगा, ये सिंबल के बाद कौन सिंबल है, भागा का जिक्र है। तो इसमें भागा कहाँ पर है, तो भागा देखिएगा तीसरा नंबर में है। तो भागा को क्या बोला है विद्यार्थी जी, तो यहाँ पर बोल रहा है कि ए भागा बी का अर्थ है कि ए बी की माता है, ए बी की माता है। यानी ए जो है, ए जो है बी की माता है। तो ए पहले है और बी बाद में है, ए पहले है और बी बाद में है। यानी पहले वाला माता है बाद वाला के, यानी पहले वाला माता है किसका, बाद वाला के। तो इसमें आइएगा, सॉरी, यहाँ पर पहले वाला माता है बाद वाला के। तो यहाँ पर ए जो माता है किसका, बी का, तब पहले माता है बाद वाला के। तो इसमें आइएगा, तो यहाँ पर पी और जे है, तब पहले पी है और बाद में क्या है, जे है। तब पहले पी और बाद में जे है, तब पी माता है जे का। तो जे के ऊपर में पी होगा, तो जे के ऊपर में पी होगा। तो जे के आ पैरों में, जे के आ पैरों में यहाँ पर हम पी को रख देंगे और पी पर क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि पी माता है किसका, जे का। उसके बाद बोला विद्यार्थी जी अगला सिंबल में माइनस है। तब माइनस का अर्थ क्या बोला है कि ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। तो ए बी का भाई बोल दिया बाबू। तो यहाँ पर पहले वाला ए है और बाद वाला बी है, यानी ए भाई है बी का, यानी पहले वाला भाई है बाद वाला का। तब पहले वाला भाई है बाद वाला का। तो इसमें आइएगा, तब पहले आर है और बाद में क्या है, पी है। तो आर भाई है किसका, पी का। तो आर भाई है पी का। तो आर और पी में कोई आया कि नहीं आया, आया है, पी आया है। तब पी के कॉमा में विद्यार्थी जी यदि हम यहाँ पे आर को रख देते हैं और आर पर प्लस दे देते हैं, तो क्या आर पी का भाई हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो यहाँ पर बोला है, यहाँ पर क्या बोल रहा है लास्ट में, तो यहाँ पर बोल रहा है तो पी का क्यू से क्या संबंध है, पी का क्यू से क्या संबंध है। तो से किस में लगा हुआ है, तो से आपका क्यू में लगा हुआ है, से किस में लगा हुआ है, क्यू में लगा हुआ है। तो क्यू तर जाइए और उससे पूछिए कि हेलो क्यू, पी आपका कौन है, पी आपका कौन है। तो देखिएगा इस फिगर में आइएगा, इस फिगर में आइएगा। तो इस फिगर में बाबू क्यू यहाँ पर है और पी यहाँ पर है। तो क्यू तर जाइए और इससे पूछिए कि हेलो क्यू, हेलो क्यू आपका ये पी कौन है, पी कौन है, पी कौन है। तो देखिएगा पहले यहाँ पर इस तरह से नहीं चलिएगा, आपके लिए यहाँ पर रास्ता बना हुआ है। तो देखिएगा क्यू का ये कौन है, क्यू का ये पिताजी है, क्योंकि इस पर प्लस है। तो क्यू का ये पिताजी है और पिताजी के कौन है, माँ है। तब पिताजी के माँ को क्या बोलते हैं, तब पिताजी के माँ को हम दादी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दादी बोलते हैं। तो जिस ऑप्शन में दादी होगा उसी के लिए टिक आउट कीजिएगा। आपका आंसर जो आया है विद्यार्थी जी दादी, तो दादी जिस ऑप्शन में होंगे उसी के लिए टिक आउट करेंगे। तो बताइएगा दादी आपका फर्स्ट ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में है। यानी आपका आंसर जो होगा दादी होगा, क्या होगा, दादी होगा। हमें आशा है विद्यार्थी जी कि आपको 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। लेकिन इतना पर भी समझ में नहीं आया है तो ये ए पाई चार्ट पर, आपको यही पाई चार्ट पे आपको 3 सवाल अभी और देते हैं, 3 सवाल अभी और देते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि हर हाल में आपको ये टाइप क्लियर होना है तो होना है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो देखिएगा इसी पर हम 3 क्वेश्चन और बताते हैं, 2 हम बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिएगा विद्यार्थी जी तीसरा नंबर क्वेश्चन। यदि आपको 2 क्वेश्चन से समझ में नहीं आया है तो तीसरा देखेंगे, चौथा देखेंगे, आपको हर हाल में क्लियर होना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोल रहा है विद्यार्थी जी कि यदि P भागा R माइनस क्यू गुना T है तो
पी का टी से क्या संबंध है, पी का टी से क्या संबंध है। तो आपको सबसे पहले यहाँ से आपको यहाँ तक देखना है, यहाँ से यहाँ तक देखना है कि यहाँ से यहाँ तक में आपको कितना सिंबल का जिक्र है, कितना सिंबल का जिक्र है। तो देखिएगा आपको पीछे से देखना है, पीछे से देखना है, आगे से नहीं देखना, पीछे से देखना है। तब पीछे सबसे पहले सिंबल क्या है, गुना है, उसके बाद माइनस है, उसके बाद क्या है, भागा है। तो यहाँ पर गुना बोला विद्यार्थी जी, पीछे सबसे पहले गुना है। तो आपको देखना होगा कि यहाँ पर ये पाई चार्ट में गुना कहाँ पर है, इसमें गुना कहाँ पर है। तो देखिएगा आपको 1 नंबर में गुना का जिक्र है, क्योंकि यहाँ पर बोला कि ए गुना बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। यानी कहने का मतलब है बाबू कि ए बी का पिता बोला है, यानी कि ए पहले है और बी बाद में है, यानी पहले वाला पिता है बाद वाला के, पहले वाला पिता है बाद वाला के। तो यही सिंबल का जिक्र कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिएगा पहले क्यू है और बाद में क्या है, टी है। तब पहले वाला पिता है बाद वाला के, यहाँ पर बोला है कि पहले वाला पिता है बाद वाला के, यानी क्यू पहले है और टी बाद में है। तो टी पिता है किसका, क्यू का। तो यहाँ पर फिगर बनाते हैं। तो यहाँ पर टी रहेगा नीचे, टी रहेगा नीचे और क्यू रहेगा ऊपर, और क्यू बाबू पिताजी है, क्यू पिताजी है। तब पिताजी को कहाँ पर रखते हैं, ऊपर में रखते हैं। तब पिताजी को हम ऊपर में दे दिए हैं और टी को नीचे दे दिए हैं। तो क्यू पिता है टी का। उसके बाद अगला सिंबल को देखिएगा, तो अगला सिंबल बोल रहा माइनस है, क्या है, माइनस है। तो यहाँ पर देखिएगा ये चारों में देखिएगा माइनस का जिक्र कहाँ पर है। तब माइनस का जिक्र विद्यार्थी जी आपको 4 नंबर में है, कितना नंबर में है, 4 नंबर में है। तो यहाँ पर बोला कि ए माइनस बी का अर्थ है, ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। तो ए बी का भाई बोला है, ए बी का भाई बोला है, तो यानी पहले वाला भाई है। यहाँ पर बोल देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि ए जो है न वो बी का भाई है, ए जो है वो बी का भाई है। तो ए पहले है और बी बाद में है, यानी ए पहले है और बी बाद में है। तो ए भाई है किसका, बी का, यानी पहले वाला भाई है बाद वाला के, पहले वाला भाई है बाद वाला के। तो यहाँ पर देखिए माइनस कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर आर पहले है और टी बाद में है। तो आर भाई है किसका, क्यू का। तो आर और क्यू में कोई आया कि नहीं आया है, क्यू आया है। तो आर भाई है क्यू का। तो क्यू के कॉमा में यदि यहाँ पर हम आर लिख देते हैं और आर पर हम प्लस दे देते हैं, तो क्या आर भाई हुआ कि नहीं, क्यू का हो गया है। तो आर भाई है क्यू का। उसके बाद अगला सिंबल पर आइए। तो अगला सिंबल में बोल रहा है विद्यार्थी जी भागा। तो यहाँ पर भागा का जिक्र कहाँ पर है, तो भागा का जिक्र आपको 3 नंबर में है, कितना नंबर में है, 3 नंबर में है। तो यहाँ पर बोला है कि ए भागा बी का अर्थ है, ए भागा बी का अर्थ है कि ए बी की माता है, ए बी की माता है। यानी ए जो है न, ए जो है वो बी की माता है, यानी यहाँ पर ए पहले है और बी बाद में है, बी बाद में है, यानी पहले वाला माता है बाद वाला के, पहले वाला माता है बाद वाला के। तो यहाँ पर आइएगा तो भागा का जिक्र बाबू यहाँ पे है, यहाँ पे है। तब पहले में पी है और बाद में आर है। तब पहले वाला माता है बाद वाला के, यानी पी माता है किसका, आर का। तब पी और आर में कोई आया कि नहीं आया है, आया है, कौन आया, आर आया है। तो पी माता है आर का। तो माता पिता को आप पैरों में ऊपर रखते हैं, कहाँ पर रखते हैं, ऊपर रखते हैं। तो आर के ऊपर में कौन रहेगा, पी रहेगा, क्योंकि बाबू पी जो है वो आर की माँ है, आर की माँ है। तो पी ऊपर, पी ऊपर। तो यहाँ पर पी को हम ऊपर में रख दिए हैं। और कोई सिंबल का जिक्र है क्या, नहीं से अब जिक्र है, यानी कि आपका फिगर बन गया, आपका फिगर बन गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोल रहा विद्यार्थी जी, यहाँ पर बोल रहा है तो बताएं कि तो P का T से क्या संबंध है, तो P का T से क्या संबंध है। तो देखिएगा से किस में लगा हुआ है, T में लगा हुआ है। तो जिसमें से लगा रहेगा उस तर जाइए और उससे पूछिए कि हेलो टी, P आपका कौन है, P आपका कौन है। तो देखिएगा बाबू T यहाँ पर है और P यहाँ पर है। तो T तर हम जाएंगे और इससे पूछेंगे कि हेलो टी, P आपका कौन है, P आपका कौन है। तो आप ऐसे नहीं चलिएगा, आपके लिए बाबू घर बना हुआ है, इस तरह से चलिएगा, इस तरह से चलिएगा। ऐसे चलिएगा तो गलत हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। और ऐसे चलिएगा तो आप सही डायरेक्शन में जाइएगा। तो यहाँ पर देखिएगा टी के पहले ये कौन है, पिताजी है। तो टी के पिताजी है और पिताजी के कौन है, पिताजी के कौन है, भाई है। तब पिताजी के भाई है तो इसका ये कौन लगा, चाचा। और चाचा के कौन है, माँ है। तो चाचा के माँ को क्या बोलते हैं,
चाचा के माँ को दादी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दादी बोलते हैं। तो चाचा के माँ बोलिए चाहे पिताजी के माँ बोलिए, दादी होंगे। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आया विद्यार्थी जी, क्या आया है? दादी। दादी। तो जिस ऑप्शन में दादी होगा उसी की ना टिक आउट कीजिएगा। तो देखिए आपका दादी आपका 1 नंबर ऑप्शन में है। कितना नंबर ऑप्शन में है? 1 नंबर में है। हमें आशा है बाबू कि आपको 3 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि आपको 3 नंबर क्वेश्चन से समझ में नहीं आया है तो आगे 4 नंबर देखिए, पक्का कि 4 नंबर में आपको क्लियर हो जाएगा। यदि इस पर भी क्लियर नहीं होगा तो आपको इस पर एक क्वेश्चन और देंगे, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर बोल रहा है विद्यार्थी जी, यहाँ पर बोल रहा है यदि p + q - r भागा t है तो t का p से क्या संबंध है? t का p से क्या संबंध है? यानी कहने का मतलब हुआ कि आपको यहाँ से यहाँ तक चलना है, आपको ज़्यादा नहीं चलना है। तो यहाँ पर पीछे से चलेंगे बाबू, पीछे से चलेंगे। तब पीछे से चलिएगा तो सबसे पहले क्या कौन सा सिंबल है? भागा है, उसके बाद माइनस है, उसके बाद क्या है? प्लस है। तो यहाँ पर पहले भागा का जिक्र है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये चारों में देखिएगा विद्यार्थी जी कि यहाँ पर भागा का जिक्र कहाँ पर है? भागा का जिक्र कहाँ पर है? तो देखिएगा भागा का जिक्र आपको 3 नंबर में है। कितना नंबर में है? 3 नंबर में है। तो यहाँ पर बोला है बाबू कि a भागा b का अर्थ है कि a b की माता है, ए बी की माता है। तो यहाँ पर क्या बोला? ए जो है वो बी की माता है। यानी यहाँ पर ए पहले है और बी बाद में है। ए पहले है और बी बाद में है, तब पहले वाला माता है बाद वाला के, पहले वाला माता है बाद वाला के। तो यहाँ पर डायरेक्ट ये सिंबल देखिए यहाँ पर कहाँ पर है? तो आपको यहाँ पर है। तो यहाँ पर आर और टी के बीच में भागा है। तो आर पहले है और टी बाद में है। तो आर माता है टी का, यानी पहले वाला माता है बाद वाला के। तो आर पहले है बाबू और टी बाद में है, टी बाद में है। इधर से टी पहले होगा और पीछे से टी बाद में होगा। इधर से आर पहले होगा और इधर से चलेंगे तो टी क्या होगा? बाद में होगा। तो यहाँ पर आर माता है किसका? टी का। तो इसका फिगर बनाएंगे। तो यहाँ पर विद्यार्थी जी यहाँ पर ये टी है तो टी के ऊपर में कौन होगा? आर होगा। और आर क्या है? माता है। तो आर पर हम माइनस दे दिए, आर पे हम माइनस दे दिए। और आगे बोला है अगला सिंबल क्या है? अगला सिंबल देखिए यहाँ पर माइनस है। तो माइनस बोला है विद्यार्थी जी। तो माइनस का मतलब क्या होता है? तो देखिएगा 4 नंबर में देखिएगा यहाँ पर बोल रहा कि a - b का अर्थ है कि a b का भाई है, a b का भाई है। तो यहाँ पर a जो है वो b का भाई है। यानी यहाँ पर a पहले है और b बाद में है। यानी पहले वाला बाबू भाई है बाद वाला के, पहले वाला भाई है बाद वाला के। तो यहाँ पर आइएगा माइनस में आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा माइनस के इधर q है और इधर क्या है? r है। तब पहले q है और बाद में r है। तो Q भाई है किसका? किसका? R का। तो Q और R में कोई आया कि नहीं आया है? आया है। कौन आया है? R आया है। तो R के कॉमा में बाबू यदि हम यहाँ पर Q को रख दें और Q पर यदि हम प्लस दे दें तो क्या Q R का भाई होगा कि नहीं होगा? होगा। अब आगे देखिएगा अगला सिंबल क्या है? प्लस है। तब प्लस में बोल रहा है विद्यार्थी जी, यहाँ पर बोला है देखिएगा दूसरा नंबर में कि a + b का अर्थ है कि a b की पुत्री है, ए बी की पुत्री है। तो यहाँ पर बोला ए बी की पुत्री है, यानी ए जो है बाबू वो पहले है और बी बाद में है। यानी पहले वाला पुत्री है बाद वाला के, पहले वाला पुत्री है बाद वाला के। अब यहाँ पर आइएगा तब पी पर आइएगा, तब पी पुत्री है किसका? क्यू का। तो यहाँ पर पी पुत्री है क्यू का। तब पी और क्यू में कोई आया कि नहीं आया है? क्यू आया है। तब क्यू जब पिता होगा तब पक्का पी पुत्री होगी। तब पुत्री को कहाँ पर रखते हैं? नीचे में रखते हैं। तब पुत्री को हम नीचे में रखते हैं तो यहाँ पर Q ऊपर होगा, तब P पक्का होगा नीचे। P कहाँ होगा? नीचे। और P पर माइनस होगा, P पर माइनस होगा। तो यहाँ पर P पर माइनस हो गया है। तो आगे बोला है बाबू तो T का P से क्या संबंध है? तो T का P से क्या संबंध है? तो यहाँ पर जिसमें आपको से लगा रहेगा उस तर जाइए और उससे पूछिए कि हेलो P, T आपका कौन है? वहाँ पर T तर जाइए और उससे पूछिए कि हेलो पी, टी आपका कौन है? तो इस फिगर में आइए, और यहाँ पर आइए और इससे पूछिए, पी से पूछिए कि हेलो पी, टी आपका कौन है? तो देखिए टी इधर है और पी इधर है। तो आप ऐसे नहीं चलिएगा, आपके लिए बाबू घर बना हुआ है। तो पहले देखिएगा यहाँ पर पहले पी के ये कौन है? तब पी के ये कौन है? पिताजी है। और पिताजी के कॉमा में आर कौन है?
तब पिताजी के बहन है, तब पिताजी के बहन को क्या बोलते हैं? बुआ बोलते हैं। तो ये पी का कौन है? बुआ है। तब पी का ये बुआ है और बुआ के नीचे में टी है, और नीचे में टी है तो यहाँ पर बुआ की बेटा है कि बेटी है मालूम नहीं है, क्योंकि इस पर सिंबल का जिक्र नहीं है। यदि सिंबल का जिक्र होता विद्यार्थी जी, यदि यहाँ पर सपोज दैट यहाँ पर टी पर प्लस होता तो ये बुआ के बेटा यानी फुफेरा भाई होता। यदि यहाँ पर माइनस होता तब बुआ की बेटी यानी फुफेरी बहन होती। लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस का जिक्र नहीं है विद्यार्थी जी, इसलिए यहाँ पर ये भाई, यहाँ पर फुफेरा भाई है कि फुफेरी बहन है। क्या कन्फर्म है? क्या कन्फर्म नहीं है? जब कन्फर्म नहीं है विद्यार्थी जी तो आपका आंसर जो होगा यहाँ पर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। यदि आपके ऑप्शन में निर्धारित नहीं किया जा सकता है, ये ऑप्शन में रहेगा तो आपको मारना है निर्धारित नहीं किया जा सकता है। यदि आपको ऑप्शन में निर्धारित नहीं किया जा सकता है, ये आपके ऑप्शन में नहीं है, तो आपको मारना होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा यहाँ पर कैन नॉट बी डिटरमाइंड कहीं पर है क्या? नहीं है। तो आपको मारना होगा 5 नंबर, ए नो टी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। यानी आपका आंसर जो होगा विद्यार्थी जी 5 नंबर होगा। ऐसे यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन में बोला चाची, क्या चाची हो सकता है? नहीं होगा। दूसरा में बोला पिता, पिता हो सकता है? नहीं होगा। यहाँ पर तीसरा में बोला ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर होगा क्या? नहीं होगा। तो आगे आपका चौथा में बोला है नाना, क्या नाना होगा क्या? नहीं होगा। तो आपका आंसर जो होगा 5वां नंबर, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। हमें आशा है विद्यार्थी जी कि आपको 3 नंबर क्वेश्चन और 4 नंबर क्वेश्चन जो हम बताए हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। यदि इतना पर भी समझ में नहीं आया विद्यार्थी जी तो ये पाई चार्ट पे एक क्वेश्चन और देते हैं, एक क्वेश्चन और देते हैं। उसके बाद यहाँ से फिर आपको ये टाइप आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा आगे यहाँ पर यदि सिंबल को यदि हम आगे पीछे पलट करके दे देंगे तो वहाँ से आप कैसे समझ सकते हैं, तो वो भी आपको सवाल बता देंगे। और उसके बाद ये टाइप में आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता है, फिर ये टाइप आपका क्लियर हो जाएगा, फिर आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। और जिस दिन हम ब्लड रिलेशनशिप खत्म कर देंगे, यहाँ पर लगभग टोटल हम 6 टाइप बताएंगे, और जिस दिन हम 6 टाइप खत्म कर दिए तो आप कोई भी रीजनिंग का किताब उठा के बनाइएगा, कोई भी बुक उठा के बनाइएगा तो आपसे बनेगा, आपसे बनेगा, नहीं बनेगा ऐसा हो नहीं सकता है। ध्यान दीजिएगा आगे 5 नंबर सवाल पे। अब ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी ये 5 नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर बोला है बाबू कि यदि P भागा T भागा Q गुना R है तो R का T से क्या संबंध है? R का T से क्या संबंध है? तो आपको यहाँ से यहाँ तक पहले देखना होगा कि यहाँ से यहाँ तक में कितना सिंबल का जिक्र है, यहाँ से यहाँ तक में कितना सिंबल का जिक्र है। तो पहले से नहीं देखिएगा, बाद में देखिएगा, बाद से यानी कि पीछे से देखेंगे। तब पीछे से आपका पहला सिंबल क्या है? यहाँ पर गुना है। तो आपको यहाँ पर देखना होगा विद्यार्थी जी कि गुना का जिक्र कहाँ पर है, गुना का जिक्र कहाँ पर है। तो गुना का जिक्र जो है आपको 1 नंबर में है। किस में है? 1 नंबर में है। तो यहाँ पर बोला है बाबू कि A गुना B का अर्थ है कि A B का पिता है, A B का पिता है, यानी A B का पिता है, यानी A पहले है और B बाद में है, यानी A जो है बाबू वो B का पिता है, B का पिता है। तब पिता को अपैरों में ऊपर रखते हैं, अपैरों में ऊपर रखते हैं। तो यहाँ पर ये सिंबल का जिक्र नीचे कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो यहाँ पर है तो देखिएगा यहाँ पर पहले Q है और बाद में R है, पहले Q है और बाद में क्या है? R है। तो यहाँ पर Q पिता है किसका? R का। तो Q ऊपर में रहेगा, Q कहाँ पर रहेगा? Q आपका ऊपर में रहेगा और बाबू R कहाँ पर रहेगा? नीचे रहेगा। और Q पिता है तो Q पर प्लस होगा, Q पर प्लस होगा। और आगे बोला है विद्यार्थी जी, आगे बोला है कि अगला सिंबल क्या है? भागा है। तो भागा का जिक्र देखिए 3 नंबर में है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि A भागा B का अर्थ है कि A B की माता है, A B की माता है, यानी A जो है बाबू, A जो है वो B की माता है। तो A पहले है और B बाद में है, A पहले है और B क्या है? बाद में है। तो यहाँ पर पहले वाला माता है बाद वाला के, तब पहले वाला माता है बाद वाला के, तो देखिएगा भागा यहीं पर न है। तो यहाँ पर पहले T है और बाद में क्या है? Q है, यानी T माता है किसका? Q का। तो Q और T में कोई आया कि नहीं आया है? आया है। तो Q यहाँ पर T माता है Q का, तो Q के ऊपर में कौन होगा? T होगा और T पर माइनस होगा। T पर क्या होगा? माइनस, क्योंकि T जो है बाबू वो Q का माता है, Q का माता है।
यानी अब आगे देखिएगा अगला सिंबल क्या है, अगला सिंबल यहाँ पर भागा है। तो यहाँ पर बोला कि ए भागा बी का अर्थ है कि ए बी की माता है, ए बी की माता है। तो यहाँ पर पहले वाला माता है बाद वाला के, पहले वाला माता है बाद वाला के। तो यहाँ पर आइएगा तब पहले पी है और बाद में क्या है, टी है। तो पी जो है टी की माता है, टी की माता है। तो पी और टी में कोई आया है कि नहीं आया है, आया है। कौन आया है, तो टी आया है। तब टी नीचे और पी कहाँ पर रहेगी, ऊपर। तब पी माता है टी की, पी माता है टी की। तो यहाँ पर पी माता हो गया, तब पी पर क्या हो गया, माइनस हो गया, पी पर माइनस हो गया। अब यहाँ पर सारा सिंबल का जिक्र खत्म हो गया है। तो यहाँ पर बोला है तो आर का टी से क्या संबंध है। तो आर का टी से बोला है विद्यार्थी जी, आर का टी से बोला है कि आर का टी से क्या संबंध है। तो यहाँ पर जिसमें से लगा रहेगा उस तर जाइए और उससे पूछिए कि हेलो टी आपका ये आर कौन है, आर कौन है। तो यहाँ से आप सिंबल पर आइए, सिंबल पर आइए। तो सिंबल में देखिएगा टी कहाँ पर है, तो टी बाबू यहाँ पर है, टी यहाँ पर है। तो टी तर जाइए और इससे पूछिए कि हेलो टी आर कौन है आपका, आर आपका कौन है। तो देखिएगा आप ऐसे नहीं चलिएगा, आपके लिए रास्ता बना हुआ है, आपके लिए रास्ता बना हुआ है। तो देखिएगा पहले टी का ये कौन है, टी का ये कौन है, बेटा है। क्योंकि आप पैरों में माता पिता को ऊपर रखते हैं तो बाल बच्चा कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। और इस पर प्लस है तब पक्का है टी का ये कौन है, बेटा है। अब बेटा के ये कौन है, तब बेटा के यहाँ पर इस पर प्लस माइनस नहीं है विद्यार्थी जी। तब बेटा की बेटी है कि बेटा है, क्या मालूम है, क्या मालूम नहीं है। यानी कहने का मतलब हो बाबू कि टी का ये पोता है कि पोती है, कन्फर्म नहीं है। यदि यहाँ पर प्लस होता तो ये बेटा के बेटा होता यानी पोता होता। यदि इस पर माइनस होता तो यहाँ पर बेटा के बेटी होती यानी यहाँ पर पोती होती। लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस का जिक्र नहीं है तो यहाँ पर कन्फर्म नहीं होने के कारण हम इसका आंसर देंगे कैन नॉट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता है, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। यानी आपका आंसर जो होगा 4 नंबर होगा। कितना नंबर होगा, 4 नंबर होगा। इस कंडीशन में बाबू आप 5 नंबर नहीं दीजिएगा। यदि आपके ऑप्शन बाबू ये 4 नंबर ऑप्शन में नहीं रहता, यहाँ पर निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये आपके ऑप्शन में नहीं रहता तो आप आंसर मारते यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। लेकिन यहाँ पर दे दिया है कि निर्धारित नहीं किया जा सकता है तो आपको मारना होगा कि निर्धारित नहीं किया जा सकता है। हमें आशा है विद्यार्थी जी कि आपको यहाँ पर टाइप 2 में यहाँ पर 1 से 5 ये पाई चार्ट पर आपको हम 5 सवाल दिए हैं। तो हमें आशा है कि 5 सवाल आपको क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। लेकिन इसी टाइप में विद्यार्थी जी थोड़ा सा हम उलझा हुआ सवाल और देते हैं और वहाँ पर यदि उसको हम बता देंगे उसके बाद टाइप 2 में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं से भी नहीं होगा, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर जानते हैं उस टाइप में किस तरह से पूछेगा। जैसे यहाँ पर बार बार पूछा है कि यहाँ पर पहले वाला के, यहाँ पर बार बार पूछा कि पहले वाला का संबंध बोल रहा है और अगला जो हम बताएंगे, अगला क्वेश्चन जो हम बताएंगे उसमें कभी पहले वाला बोल देगा, कभी बाद वाला बोल देगा, कभी पहले वाला बोल देगा, कभी बाद वाला बोल देगा। तो वहाँ पर उस तरह के सवाल अभी आपको हम बता देंगे। उसके बाद टाइप 2 आपको पूरी तरह से बाबू क्लियर हो जाएगा। तो इसे मिटाते हैं और टाइप 2 में हम दूसरा सवाल लिखते हैं। अब देखेंगे विद्यार्थी जी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसके पहले जो हम बताए थे आपको लगभग 5 क्वेश्चन बताए थे। तो आपका वो पाई चार्ट अलग था और ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका पाई चार्ट अलग है, इसका पाई चार्ट अलग है, लेकिन टाइप वही है, टाइप वही है। और यहाँ पर ये पाई चार्ट पर 3 क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद आपको ये टाइप पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर बोला विद्यार्थी जी कि यहाँ पर बोला कि H + I भागा L में L का H से क्या संबंध है। यानी आपको यहाँ से आपको यहाँ तक देखना होगा कि यहाँ पर लास्ट में आपको पहला सिंबल क्या है, भागा है, उसके बाद क्या है, यहाँ पर जोड़ है। यानी यहाँ पर 2 ही सिंबल का जिक्र है। यानी कि यहाँ पर आपको ऐसे खड़ा है तो इधर से पहले होता है और इधर से क्या होता है, बाद होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि पीछे से कौन सिंबल है, भागा है। तो यहाँ पर देखना होगा विद्यार्थी जी कि यहाँ पर भागा का जिक्र कहाँ पर है, भागा का जिक्र कहाँ पर है। तो यहाँ पर बोला भागा का जिक्र यहाँ पर है, यहाँ पे। तो इसमें बोला कि P भागा Q का अर्थ है कि P Q का पिता है, P Q का पिता है। यानी P जो है Q का पिता है। तो यहाँ पर आइएगा, तो यहाँ पर P पहले है और Q बाद में है। तब P जो है Q का पिता है, यानी पहले वाला बाबू पिताजी है और Q वाला
वो पुत्र है कि पुत्री है मालूम नहीं है। तो यहाँ पर आइएगा तब पहले में आई है और बाद में एल है। तो आई पिताजी है किसका? एल का। तो आई ऊपर रहेगा और एल कहाँ पर रहेगा? नीचे रहेगा। तो आई पिताजी है तो आई पर प्लस होगा। उसके बाद विद्यार्थी जी यहाँ पर बोला है प्लस। क्या बोला है? प्लस। तो यहाँ पर देखिएगा प्लस का जिक्र कहाँ पर है? तब प्लस का जिक्र यहाँ पर है। तो यहाँ पर बोला कि P प्लस Q का अर्थ है कि P Q का पुत्र है। यानी कि पहले में P है और बाद में क्या है? Q है। तब पहले वाला पुत्र है, यहाँ पर बोल रहा है कि पहले वाला पुत्र है बाद वाला के, यानी P जो है Q का पुत्र है। तो यहाँ पर आइएगा तो ये H जो है विद्यार्थी जी यहाँ पर ये I का पुत्र है। तो पुत्र और पुत्री को नीचे में रखते हैं ना कि ऊपर में रखते हैं। तो यहाँ पर आई है, यहाँ पर H और I में कोई आया कि नहीं आया है? आया है। कौन आया? I आया है। तो I पिताजी है और H क्या है? पुत्र है। तो H पुत्र है तो H रहेगा नीचे में। तो देखिएगा यहाँ पर I के नीचे में H रहेगा तो I के नीचे में वो L है। तो L के कॉमा में यदि हम विद्यार्थी जी यहाँ पर H को रख दें और H पर हम प्लस दे दें तो क्या H L का पुत्र हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो यहाँ पर H जो है I का पुत्र हुआ। H I का पुत्र हुआ है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि L का H से क्या संबंध है? तो से किस में लगा हुआ है? तो से लगा हुआ आपको H में। तो H तर जाइए और इससे पूछिए कि हेलो H, L आपका कौन है? तो यहाँ से डायरेक्ट फिगर पर आइएगा। तो H बाबू यहाँ पर है और L यहाँ पर है। तो यहाँ पर H तर जाइए और इससे पूछिए कि हेलो H, L आपका कौन है? तो देखिएगा यहाँ पर H के कॉमा में है, तो H का ये भाई है। यदि इस पर प्लस रहता तो भाई होता, यदि इस पर माइनस होता तो ये बहन होती, लेकिन इस पर प्लस माइनस नहीं है तो इसलिए बाबू ये भाई है कि बहन है, हम कन्फर्म नहीं है। तो कन्फर्म नहीं है विद्यार्थी जी। तो एक बात और ध्यान दीजिएगा, एकदम बढ़िया से बारीकी से ध्यान दीजिएगा। यदि यहाँ पर प्लस होता बाबू तो भाई होता, यदि यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर ये बहन होती। क्या होती? बहन होती। लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस नहीं है तो ये कन्फर्म नहीं है। लेकिन इतना हम जानते हैं भले वो कन्फर्म नहीं है लेकिन वो है तो यहाँ पर भाई या बहन का घर, वहाँ पर वो भाई बहन का जिक्र होगा, उसके अलावा यहाँ पर कोई दूसरा का जिक्र नहीं होगा। तो यदि आपके ऑप्शन में भाई या बहन आपको या में करके एक ही ऑप्शन में दे देगा तो आपका आंसर होगा भाई या बहन। यदि विद्यार्थी जी आपको भाई या बहन आपके ऑप्शन में रहेगा, उसके अलावे आपको वहाँ पर दे देगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो वहाँ पर आप उसे नहीं मार सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके ऑप्शन में बाबू दिया हुआ है भाई या बहन। तो यदि वहाँ पर ऑप्शन में है तो आपको भाई या बहन मारना होगा। यदि वो ऑप्शन में नहीं रहता तो हम मारते हैं। यदि आपको विद्यार्थी जी दोनों में से कोई नहीं रहता, जैसे यहाँ पर भाई या बहन नहीं रहता या यहाँ पर कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं रहता, तो आपको वहाँ पर आंसर मारना होता कि इनमें से कोई नहीं। लेकिन यहाँ पर बाबू यहाँ पर भाई बहन का जिक्र नहीं है, लेकिन रिश्ते में तो भाई या बहन आ रहा है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन 4 नंबर में देखिएगा, यहाँ पर साफ साफ बोला है कि भाई या बहन। तो आपको आंसर मारना होगा 4 नंबर, भाई या बहन। यदि विद्यार्थी जी यहाँ पर ये 6 नंबर क्वेश्चन से समझ में नहीं आया है तो आगे 7 नंबर देखिए, 7 नंबर देखिएगा। आपको हर हाल में बोले बाबू कि यहाँ पर ये टाइप क्लियर होगा तो होगा। तो यहाँ पर बोला विद्यार्थी जी कि यहाँ पर जे माइनस एफ प्लस आर गुना बी में आर का जे से क्या संबंध है? तो यहाँ पर आपको यहाँ से यहाँ तक चलना होगा। तो यहाँ से यहाँ तक चलिएगा विद्यार्थी जी तो आपका 3 सिंबल का जिक्र है। कितना सिंबल का जिक्र है? 3 सिंबल का जिक्र है। तब पीछे से चलिएगा, यहाँ पर पीछे से चलेंगे बाबू, पीछे से। तब पीछे से आपको कौन सा सिंबल है? गुना है। तब गुना का यहाँ पर गुना कहाँ पर है? तो आपको देखिएगा फर्स्ट में गुना है। तो गुना को क्या बोला है कि P गुना Q का अर्थ है कि P Q की पत्नी है। यानी कहने का मतलब हुआ बाबू, यहाँ पर कहने का मतलब हुआ कि P Q की पत्नी है, तब P पहले है और Q बाद में है। यानी कि पहले वाला पत्नी है बाद वाला के,
तो यहाँ पर आइएगा, यहाँ पर आइएगा तो गुना यहाँ पर है, तो यहाँ पर बाबू आर है और बी है, तब पहले में आर और बाद में बी है, तब पहले वाला बाबू पत्नी है और बाद वाला पति होगा। तो यहाँ पर आर और क्यू को आर और बी को हम प्लस में जोड़ेंगे, प्लस में जोड़ेंगे, क्योंकि पति और पत्नी को हम प्लस में जोड़ते हैं। किस में जोड़ते हैं? प्लस में जोड़ते हैं, इसलिए हम आर और बी को हम प्लस में जोड़ दिए। और यहाँ पर बोला कि आर जो है बी की पत्नी है, यानी कि यहाँ पर पहले वाला पत्नी है, तो यहाँ पर माइनस देंगे। क्या देंगे? माइनस देंगे। जब यहाँ पर आर पर माइनस हो गया तब पक्का है कि बी पर क्या होगा? प्लस होगा। बी पर क्या होगा? प्लस होगा। यदि कोई लड़की वहाँ पर किसी का वो पत्नी है, तब पक्का है कि वो लड़का उस लड़की के कौन है? पति है, उस लड़की का पति है। तो आगे ध्यान दीजिएगा। अब अगला सिंबल क्या है? अगला सिंबल यहाँ पर तो गुना का जिक्र हो गया है, तो अगला सिंबल बाबू प्लस है। क्या है? प्लस है। तो प्लस देखिएगा कहाँ पर है, तब प्लस आपको 3 नंबर में है। तो यहाँ पर बोला है कि पी प्लस क्यू का अर्थ है कि पी क्यू का पुत्र है, पी क्यू का पुत्र है। तो बताइएगा, यहाँ पर बोला है बाबू कि पी जो है वो क्यू का पुत्र है, क्यू का पुत्र है, यानी पहले वाला पुत्र है बाद वाला के, पहले वाला पुत्र है बाद वाला के। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर प्लस आपको यहाँ पर है, तब पहले एफ है और बाद में आर है, तब पहले एफ और बाद में आर बोला है बाबू। तो यहाँ पर एफ आर का पुत्र है, तो एफ और आर में कोई आया कि नहीं आया है? आया है। तो आर देखिए ऊपर में है, आर यहाँ पर है और एफ यहाँ पर है। तो एफ जो है आर का पुत्र है, तब पुत्र और पुत्री को नीचे में रखते हैं और माता पिता को अपैरों में ऊपर रखते हैं, अपैरों में ऊपर रखते हैं। तो आर ऊपर रहेगा तब पक्का है कि एफ कहाँ पर रहेगा? नीचे रहेगा, एफ नीचे रहेगा। और एफ जो है बाबू वो पुत्र है। क्या है? पुत्र है, इसलिए एफ पर क्या होगा? प्लस होगा, एफ पर प्लस होगा। और आगे बोला है, यहाँ पर बोला माइनस। क्या बोला है? माइनस बोला है। तब माइनस बोला है विद्यार्थी जी, तो यहाँ पर बोल रहा है कि P माइनस क्यू का अर्थ है कि P क्यू की बहन है, P क्यू की बहन है। तब P क्यू की बहन बोल रहा है, यानी कि पहले वाला बहन है बाद वाला के, पहले वाला बहन है बाद वाला के। तो यहाँ पर देखिएगा J और F में J पहले है और F बाद में है। तो J पहले है तो J बहन है किसका? एफ का। तो एफ का बहन है, तो एफ के कॉमा में बाबू यदि हम जे को लिख देते हैं, यहाँ पर यदि एफ के कॉमा में यदि यहाँ पर हम जे को लिख देते हैं और जे पर हम माइनस लगा देते हैं, तो जे एफ की बहन है। जे एफ की कौन है? बहन है। तो यहाँ पर जे एफ की बहन बना दिए हैं, इसका फिगर बन गया, फिगर बन गया। अब यहाँ पर बोल रहा है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि आर का जे से क्या संबंध है? तो से किस में लगा हुआ है? तो से आपको जे में लगा हुआ है। तो जिसमें से लगा रहेगा उस तर जाइए और उससे पूछिए कि हेलो जे आर आपका कौन है? तो वहाँ पर आपको जे बताएगा कि आर कौन है, आर कौन है। तो देखिएगा आपको यहाँ पर इस तरह से नहीं चलिएगा, आपके लिए बाबू घर बना हुआ है, घर बना हुआ है। तो देखिएगा पहले जे से पहले एफ पर जाइएगा, तो जे और एफ में कॉमा लगा हुआ है, यानी कि जे का ये कौन है? भाई है, क्योंकि भाई बहन को कॉमा में जोड़ते हैं। तो जे यहाँ पर एफ जो है जे का भाई है, और भाई के कौन है? माँ। तो भाई के माँ को क्या बोलते हैं? माता बोलते हैं या माँ बोलते हैं। तो आपके ऑप्शन में माँ या माता, यानी कि माँ भी बोल सकते हैं माता भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही होता है, यानी कि आपके ऑप्शन में क्या होगा? माता होगा। तब माता जिस ऑप्शन में रहेगा विद्यार्थी जी उसी के लिए टिक आउट करेंगे। तो देखिएगा आपके 2 नंबर ऑप्शन में क्या है? माता है, यानी आपका आंसर जो होगा माता होगा। क्या होगा? माता होगा। हमें आशा है विद्यार्थी जी कि आपको 6 नंबर और 7 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यदि इतना पर भी समझ में नहीं आया विद्यार्थी जी, तो आपको एक क्वेश्चन और बताते हैं, एक क्वेश्चन और बताते हैं, और वहाँ से आपको ये टाइप बाबू पूरी तरह से क्लियर, फिर आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा आपको आप में। तो ध्यान दीजिएगा, आगे एक क्वेश्चन और बताते हैं, एक क्वेश्चन और बताते हैं। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी। आइए अब 8 नंबर क्वेश्चन पे सॉरी। तो यहाँ पर बोला है विद्यार्थी जी कि एफ माइनस जे प्लस बी गुना आर में आर का जे से क्या संबंध है? आर का जे से क्या संबंध है? तो ये आपको यहाँ से यहाँ तक देखना होगा बाबू, यहाँ से यहाँ तक देखना होगा कि यहाँ से यहाँ तक में कितना सिंबल का जिक्र है। तो इसमें आपको 3 सिंबल का जिक्र है, एक माइनस प्लस और गुना का। तो पीछे से चलिएगा, तब पीछे से कौन सिंबल है? गुना है। तो आपको यहाँ पर देखना होगा विद्यार्थी जी फिगर में,
ये पाई चार्ट में देखना होगा कि गुना का जिक्र कहाँ पर है, तो गुना का जिक्र आपको फर्स्ट में है। किस में है? फर्स्ट में है। तब बोल रहा कि ए गुना बी का अर्थ, सॉरी यहाँ पर बोल रहा कि पी गुना क्यू का अर्थ है कि पी क्यू की पत्नी है, पी क्यू की पत्नी है। यानी कि पी जो है न वो क्यू की पत्नी है, यानी पहले वाला पत्नी है बाद वाला के, तो पहले वाला पत्नी है बाद वाला के। तो यहाँ पर आइएगा तब बी और आर में आर पहले है और सॉरी बी पहले है और आर बाद में है, तो दोनों बाबू पति और पत्नी है। तब पति और पत्नी को हम पहले प्लस में जोड़ देते हैं, और बी पत्नी है आर का, तो आर पे बी पर क्या होगा माइनस, तब पक्का आर पर क्या होगा प्लस, आर पे प्लस। अब आइएगा अगला सिंबल में क्या बोल रहा है, प्लस बोल रहा है। तो प्लस में क्या बोला है कि P प्लस क्यू का अर्थ है कि P क्यू का पुत्र है, P क्यू का पुत्र है। यानी बाबू पहले वाला पुत्र है बाद वाला के, पहले वाला पुत्र है बाद वाला के। तो यहाँ पर आइएगा तो J पहले है और B बाद में है, तो J और B में कोई आया कि नहीं आया है? आया है। कौन आया? B आया। तो J पुत्र है किसका? B का। तब B पुत्र, यहाँ पर J पुत्र है तब B के नीचे में J रहेगा, B के नीचे में कौन रहेगा? J रहेगा। तो इसके नीचे में बाबू हम यहाँ पर J दे दिए, और J पुत्र है इसलिए J पर प्लस हो गया, J पर प्लस हो गया। उसके बाद यहाँ पर अगला सिंबल में क्या बोल रहा? माइनस बोल रहा। तब माइनस का अर्थ क्या बोला है कि P माइनस क्यू का अर्थ है कि P क्यू की बहन है, P क्यू की बहन है। तो यहाँ पर P क्यू की बहन बोला बाबू, यानी कि पहले वाला बहन है बाद वाला के। तो ये पहले वाला बहन है बाद वाला के, तो यहाँ पर F पहले और J बाद में, F पहले और J बाद में। तो यहाँ पर F बहन है किसका? J का। तो F और J में कोई आया कि नहीं आया है? आया है। कौन? J। तो J के कॉमा में बाबू यदि हम F को यहाँ पर लिख देते हैं और F पर हम माइनस चढ़ा देते हैं, तो क्या F J की बहन है कि नहीं है? बहन है। तो यहाँ पर इसका फिगर ये बन गया, फिगर बन गया। अब यहाँ पर बोला है कि इतना में R का J से क्या संबंध है, तो से किस में लगा हुआ है? J में लगा हुआ है। तो J तक जाइए और इससे पूछिए कि R आपका कौन है, R आपका कौन है। तब फिगर में आइए, फिगर में आइए। तब फिगर में बाबू J कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो J तक जाइए और इससे पूछिए कि हेलो J आपका ये R कौन है, R कौन है। तो आप इस तरह से नहीं चलिएगा बाबू, आपके लिए रास्ता बना हुआ है। तो देखिएगा पहले यहाँ पर J का पहले ये कौन है? B है। अब B के कौन है? पति है। तो पहले J के कौन है? माँ है। और माँ के कौन है? पति। तो माँ के पति को क्या बोलते हैं? पिताजी बोलते हैं। माँ के पति कौन होंगे? पिताजी। यानी आपका जो आंसर होगा विद्यार्थी जी पिताजी होगा। क्या होगा? पिता होगा। तो जिस ऑप्शन में पिता रहेगा उसी के लिए टिक आउट कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा आपका 1 नंबर ऑप्शन में आपको पिता लिखा हुआ है, यानी आपका आंसर जो होगा 1 नंबर होगा, आपका आंसर जो होगा आपका 1 नंबर होगा। हमें आशा है विद्यार्थी जी कि टाइप 2 आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब हम जो बताएंगे वो आपको टाइप 3 रहेगा, टाइप 3 रहेगा, और वो भी आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पर ये टाइप 2 हम बता दिए, अब की बार हम टाइप 3 बताएंगे। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, ये आपका ब्लड रिलेशनशिप का ये टाइप 3 है, ये टाइप 3 है। और टाइप 3 में विद्यार्थी जी आपको इस तरह से प्रश्न पूछता है, इस तरह से प्रश्न पूछता है। इसके पहले वाले जो हम टाइप बताए थे टाइप 2 में, इसका ऑप्शन जो था, इसके पहले वाले जो टाइप में उसका ऑप्शन था, ऑप्शन में रहता था कि भाई बहन माता पिता चाचा, इस तरह से ऑप्शन था। और इस टाइप में आपको इस तरह से ऑप्शन रहेगा, इस तरह से ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ पर इस तरह के प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, इस तरह के प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, तो जरा यहाँ पर एक प्रश्न को जरा बड़ा बारीकी से देखिएगा, एक ही प्रश्न में आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर 2 का जरूरत भी नहीं है, उसके बाद भी आपको हम 2-3 बताएंगे ताकि वहाँ पर ये टाइप 3 आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले एक सवाल को बड़ा शिद्दत से देखिएगा विद्यार्थी जी कि यहाँ पर हम कैसे कैसे कर रहे हैं। तो एक बार इसे जरा लॉन्ग में बताएंगे और एक बार शॉर्ट में बताएंगे। तो एक बार लॉन्ग में बताएंगे और एक बार शॉर्ट में हिट करके हम बता देंगे कि यहाँ पर हिट कैसे करता है क्वेश्चन को। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोला है कि यदि a प्लस बी का तात्पर्य ए भाई है बी का, ए भाई है बी का। फिर यहाँ पर बोला कि a माइनस बी का तात्पर्य कि a बहन है b की, यानी कि पहले वाला बहन है बाद वाला का। फिर बोला कि a गुना b का तात्पर्य है कि a पत्नी है b की, यानी कि पहले वाला पत्नी है बाद वाला के। फिर बोला कि a भागा b का तात्पर्य है कि a पिता है b का, यानी पहले वाला पिता है बाद वाला के, पहले वाला पिता है बाद वाला के। फिर बोला इसमें तो निम्नांकित में से
कौन इंगित करता है कि एस बेटा है पी का, एस बेटा है पी का। अच्छा एक बात बताइएगा, यहाँ पर बोला बाबू कि एस जो है ने वो बेटा है किसका, पी का होना चाहिए, यहाँ पर एस बेटा होना चाहिए पी का। यदि जी यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है तो यहाँ पर हम साबित करेंगे कि यहाँ पर किस ऑप्शन में एस बेटा होता है पी का। जिस ऑप्शन में एस बेटा होगा पी का वो ऑप्शन आपका सही होगा, और जिस ऑप्शन में एस बेटा है पी का ऐसा साबित नहीं होगा तो वहाँ पर वो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो हम चारों को बारी बारी से फिगर बनाएंगे, चारों को हम फिगर बनाएंगे। तो फिगर को हम बता दिए थे कि आपको पीछे से चेक करना है, किधर से चेक करना है, पीछे से। तो एक एक करके हम फिगर बनाते हैं विद्यार्थी जी। तब पहला हम फिगर बना रहे हैं, पहला फिगर इसका फिगर हम बना रहे हैं। तो यहाँ पर बोला पीछे में क्या बोला है, माइनस, क्योंकि माइनस से हम पीछे से हम चलेंगे। तो यहाँ पर पीछे से बोला माइनस, तब माइनस का अर्थ क्या बोला है कि ए माइनस बी का तात्पर्य है कि ए बहन है बी की, ए बहन है बी की, यानी ए बहन है बी की, यानी पहले वाला बहन है बाद वाला की, पहले वाला बहन है बाद वाला के, यानी एस बहन है किसका, टी का। तो एस बहन है टी का, तो एस और टी आपस में कॉमन होगा, और एस बहन है तो एस पर क्या होगा, माइनस होगा, एस पे माइनस होगा। इसी जगह से विद्यार्थी जी आपका ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन जो है 1 नंबर गलत हो गया है। लेकिन एक बार लॉन्ग वे हम बोले कि बताएंगे, तो एक बार जरा बढ़िया से फिगर बना करके हम चलते हैं, उसके बाद इसको हम शॉर्ट में करेंगे। गलत इसलिए हो गया है क्योंकि यहाँ पर बोला बाबू कि एस बेटा है पी का, यानी एस को हर हाल में प्लस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, और यहाँ पर एस पर माइनस हो गया है। तो क्या कभी भी ये ऑप्शन सही होगा क्या, सही नहीं होगा, सही नहीं होगा, यहीं से ये गलत हो गया है। लेकिन उसके बाद भी इसका हम फिगर बना देते हैं, इसका फिगर बना देते हैं। तो यहाँ पर बोला है विद्यार्थी जी कि यहाँ पर एस बहन है टी का, तो एस बहन है टी का। अब आइएगा अगला सिंबल में क्या बोल रहा है, प्लस बोल रहा है। तब प्लस बोल रहा है, तब प्लस का जिक्र कहाँ पर है, तो सबसे ऊपर में है। तो यहाँ पर बोला विद्यार्थी जी कि ए प्लस बी का तात्पर्य ए भाई है बी का, ए भाई है बी का, यानी पहले वाला भाई है बाबू बाद वाला के। तब पहले वाला भाई है बाद वाला के, तो देखिएगा यहाँ पर पहले आर है और बाद में क्या है, एस है। तो आर भाई है एस का, तो यहाँ पर एस और आर में कॉमा लगेगा, और आर भाई है तो इसलिए आर पर क्या होगा, प्लस होगा। उसके बाद बोला यहाँ पर भागा, क्या बोला है, भागा। तो यहाँ पर बोल रहा कि ए भागा बी का तात्पर्य ए पिता है बी का, ए पिता है बी का, यानी कहने का मतलब हुआ कि ये पहले वाला पिता है बाद वाला के, पहले वाला पिता है बाद वाला के। तो इसमें आइएगा तो क्यू और आर में, तो यहाँ पर क्यू पहले है और आर बाद में है। तो क्यू और आर में कोई आया कि नहीं आया है, आया है, कौन आया, आर आया है। तो क्यू पिता है आर का, तो बाबू क्यू ऊपर में होगा, क्यू कहाँ पर रहेगा, ऊपर, और आर नीचे होगा। तो क्यू पिताजी है, तब पिताजी को ऊपर में कर दिए, पिताजी को ऊपर में कर दिए। उसके बाद बोला है विद्यार्थी जी कि यहाँ पर बोल रहा है गुना, क्या बोल रहा है, गुना, सॉरी यहाँ पर गुना बोला है। तो यहाँ पर गुना बोला है, तो गुना का मतलब क्या बोला है कि ए गुना बी का तात्पर्य कि ए पत्नी है बी की, ए पत्नी है बी की, यानी पहले वाला जो है वो पत्नी है किसका, बाद वाला के। तब पहले वाला पत्नी है बाद वाला के, तो इसमें आइएगा, तो इसमें देखिएगा, तब पहले पी है और बाद में क्यू है। तब पहले वाला पत्नी है बाद वाला के, तो यहाँ पर पी और क्यू में कोई आया कि नहीं आया है, क्यू आया है। तो यहाँ पर पी पत्नी है क्यू का, तो यहाँ पर क्यू और पी में हम प्लस देंगे और पी को यहाँ पर लिख दिए, और जब क्यू प्लस है और यहाँ पर बोला कि पी पत्नी है, तब पी पर क्या होगा, माइनस होगा, पी पर माइनस होगा। इसका फिगर बन गया, इसका फिगर बन गया। लेकिन सवाल में बोला था बाबू, तो निम्नांकित में से कौन इंगित करता है, यानी कौन दर्शाता है कि एस बेटा है पी का। तो देखिए, तो यहाँ पर एस यहाँ पर है और पी यहाँ पर है। क्या एस है, एस क्या पी का बेटा है क्या, बेटा नहीं है, भले उसका संतान है, क्योंकि इसका यहाँ पर पति और पति के बेटा है और बेटा की बहन है। तब बेटा के बहन को क्या बोलते हैं, बेटी बोलते हैं, और यहाँ पर हमको आना चाहिए बेटा, क्या आना चाहिए, बेटा। तो क्या यहाँ पर बेटा आना चाहिए क्या, तब यहाँ पर पहला नंबर ऑप्शन सही कि गलत, गलत हो गया, यानी आपका 1 नंबर ऑप्शन गलत हो गया, 1 नंबर ऑप्शन गलत हो गया। अब ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, दूसरा नंबर ऑप्शन पे, दूसरा नंबर ऑप्शन पे, तो दूसरा नंबर ऑप्शन पे देखिएगा, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बोला सबसे लास्ट में कौन सा मूल है, प्लस है। तो प्लस का अर्थ क्या बोला है कि ए प्लस बी का अर्थ है कि ए भाई है बी का, यानी पहले वाला भाई है बाद वाला के। तो यहाँ पर पहले आर है और बाद में क्या है,
टी है। तो पहले यहाँ पर आर है और बाद में टी है, तो आर भाई है, आर भाई है किसका? टी का। तो आर पर प्लस होगा, आर पे प्लस होगा। और आगे बोला है विद्यार्थी जी, आगे बोला है अगला सिंबल क्या है? माइनस है। तो माइनस का अर्थ क्या बोला है कि ए माइनस बी का तात्पर्य ए बहन है बी की, ए बहन है बी की, यानी पहले वाला बहन है बाद वाला के। तो पहले वाला बहन है बाद वाला के, तो बताइएगा यहाँ पर एस और आर में कोई आया कि नहीं आया है? आर आया है। तो यहाँ पर बोला कि एस बहन है, एस कौन है? बहन है। तो यहाँ पर एस बहन हो गया, तो यहाँ से डायरेक्ट गलत हो गया, गलत हो गया। लेकिन हम फिगर बना देते हैं। अगला सिंबल में बोला बाबू, यहाँ पर बोला भागा। तो भागा का मतलब क्या बोला है कि ए भागा बी का तात्पर्य है कि ए पिता है बी का, यानी पहले वाला पिता है बाद वाला के, पहले वाला पिता है बाद वाला के। तो यहाँ पर आइएगा, तो यहाँ पर एस और क्यू में, क्यू और एस में, क्यू पिताजी है किसका? एस का। तो एस के ऊपर में, एस के ऊपर में कौन होगा? क्यू होगा, और क्यू पर प्लस होगा, क्यू पर प्लस होगा। उसके बाद बोला यहाँ पर बाबू, यहाँ पर बोला गुना। तो ए गुना बी का तात्पर्य है कि ए पत्नी है बी की, ए पत्नी है बी की, यानी बाबू यहाँ पर पहले वाला पत्नी है बाद वाला के, पहले वाला पत्नी है बाद वाला के। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पहले वाला पत्नी है बाद वाला के, तो यहाँ पर क्यू, पी और क्यू में कोई आया कि नहीं आया है? क्यू आया है। तो क्यू के प्लस में हम क्या देंगे? पी देंगे, और पी पत्नी है तो क्यू क्या होगा? पति होगा। तो इसका फिगर ये बन गया, फिगर बन गया। अब यहाँ पर बोला था कि तो निम्नांकित में से कौन इंगित करता है कि एस बेटा है पी का? तो एस यहाँ पर है और पी यहाँ पर है, तो क्या एस क्या पी का बेटा है? नहीं, यहाँ पर ये बेटी है। क्या है? बेटी है। इस पर माइनस लगा हुआ है, इसलिए आपका आंसर 2 नंबर भी क्या हुआ? गलत हो गया, 2 नंबर भी गलत हो गया। अब आगे देखिएगा विद्यार्थी जी 3 नंबर। तो 3 नंबर देखिएगा, तो यहाँ पर सबसे लास्ट वाला सिंबल क्या है? प्लस है। तब प्लस को क्या बोला है कि ए प्लस बी का तात्पर्य कि ए भाई है बी का, यानी पहले वाला भाई है बाद वाला के। तब पहले वाला भाई है बाद वाला के, तो यहाँ पर टी पहले है और एस बाद में है, टी पहले है और एस बाद में है, यानी टी भाई है एस का। तो टी भाई है एस का विद्यार्थी जी, तो यहाँ पर टी और एस में कॉमा देंगे, और टी भाई है इसलिए टी पर क्या देंगे? प्लस देंगे। लेकिन एस इसके लिए, टी के लिए भाई है कि बहन है, अभी कन्फर्म नहीं है, इसलिए एस पर अभी प्लस होगा कि माइनस होगा, कन्फर्म नहीं है, इसलिए उसे अभी हम छोड़ देते हैं। आगे यहाँ पर बोला बाबू, आगे बोला माइनस। क्या बोला है? माइनस। तो माइनस का अर्थ क्या बोला है कि ए माइनस बी का तात्पर्य कि ए बहन है बी की, ए बहन है बी की। तो ए बहन है बी की, यानी पहले वाला बहन है बाद वाला के, पहले वाला बहन है बाद वाला के। तो यहाँ पर आइएगा, तो यहाँ पर आइएगा, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर पहले आर है और बाद में क्या है? टी है। तो यहाँ पर आर बहन है किसका? टी का। तो आर बहन है टी का, तो यहाँ पर टी और आर आपस में कॉमन होगा, और आर बहन है इसलिए यहाँ पर आर पर क्या होगा? माइनस, आर पे क्या होगा? माइनस। और आगे बोला विद्यार्थी जी, आगे बोला है भागा। तो ए भागा बी का तात्पर्य ए पिता है बी का, ए पिता है बी का, यानी बाबू पहले वाला पिता है बाद वाला के, पहले वाला पिता है बाद वाला के। तो यहाँ पर आइएगा, तो भागा में देखिएगा, यहाँ पर Q और R बीच में भागा है कि नहीं है? भागा है। तो यहाँ पर Q पिता है किसका? R का। तो Q पिता है R का, तो Q ऊपर और R कहाँ पर होगा? नीचे। तो यहाँ पर R नीचे होगा, तो Q कहाँ पर होगा? ऊपर होगा, और Q पिताजी है इसलिए उस पर हम प्लस दे दिए, इसलिए उस पर हम प्लस दे दिए। और आगे बोला है बाबू गुना। तो गुना का अर्थ क्या बोला कि ए गुना बी का तात्पर्य ए पत्नी है बी की, ए पत्नी है बी की, यानी पहले वाला पत्नी है बाबू बाद वाला के। ये पहले ए है और बाद में बी है, तब पहले वाला पत्नी है बाद वाला के, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बोला है कि ए पत्नी है बी की, यानी पहले वाला पत्नी है बाद वाला के। तो यहाँ पर आइएगा, तो यहाँ पर गुना यहाँ पर है कि नहीं? यहाँ पर गुना, तो यहाँ भी गुना है। तो यहाँ पर बोला पी पहले है और क्यू बाद में है, यानी पी पत्नी है किसका? क्यू का। तब पी और क्यू में कोई आया कि नहीं आया है? आया है। कौन आया? क्यू आया। तब क्यू पति है, तब पी कौन है? पत्नी है। तो ये दोनों को, पति और पत्नी को आपस में प्लस में जोड़ेंगे। किस में जोड़ेंगे? प्लस में। और पी पर क्या होगा? माइनस होगा, पी पे माइनस होगा। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर बोल रहा तो निम्नांकित में से
कौन इंगित करता है कि एस बेटा है पी का, एस बेटा है पी का। अच्छा एक बात बताइएगा, यहाँ पर एस तो हम लाए हैं बाबू, यहाँ पर एस तो हम लाए हैं, लेकिन क्या इस पर प्लस दिए हैं क्या? नहीं, तो इस पर ना ही प्लस है और ना ही माइनस है, तो क्या वो बेटा है कि बेटी है, क्या कन्फर्म बता दीजिएगा? नहीं बताइएगा। तो यहाँ पर कन्फर्म नहीं होने के कारण विद्यार्थी जी आपको 3 नंबर ऑप्शन भी गलत है, 3 नंबर ऑप्शन भी गलत है। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन भी गलत हो गया। आगे देखिएगा 4 नंबर, तो 4 नंबर में बोला बाबू पीछे से चलेंगे, पिछला सिंबल क्या है? प्लस है। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन में बोल रहा है कि यहाँ पर ए प्लस बी का तात्पर्य ए भाई है बी का, यानी पहले वाला भाई है। यहाँ पर जरा बड़ा बारीकी से देखिएगा बाबू, यहाँ पर बोला है कि ए प्लस बी का तात्पर्य ए भाई है बी का, यानी कि पहले वाला भाई है बाद वाला के, पहले वाला भाई है बाद वाला के। तो यहाँ पर आइएगा, तो यहाँ पर देखिए एस और टी में यहाँ पर पहले एस है और बाद में टी है, तो एस भाई है किसका किसका किसका? टी का। तो यहाँ पर एस भाई है टी का, तो एस और टी को कॉमा में देंगे, कॉमा में देंगे, और एस भाई है इसलिए एस पर बाबू प्लस देंगे, एस पे प्लस देंगे, और टी अभी एस का भाई है कि बहन है, अभी कन्फर्म नहीं है, कन्फर्म नहीं है। आगे आइएगा, तो अगला सिंबल क्या है? अगला सिंबल माइनस है। तो माइनस का जिक्र क्या बोला है? तो यहाँ पर बोला ए माइनस बी का तात्पर्य ए बहन है बी की, ए बहन है बी की, यानी कहने का मतलब हुआ बाबू कि यहाँ पर ए जो है ने वो बहन है किसकी? बी की। तो यहाँ पर ए पहले है और बी बाद में है, ए पहले है और बी बाद में है, यानी कि पहले वाला बहन है बाद वाला के, पहले वाला बहन है बाद वाला के। तो यहाँ पर ये सिंबल को यहाँ पर लाइए, तो यहाँ पर देखिए माइनस है, तो पहले आर है और बाद में एस है। तो बाबू यहाँ पर आर, यहाँ पर बोला बहन है, यानी आर बहन है किसका किसका? एस का। तो आर बहन है तो आर और एस में कॉमन होगा, तो यहाँ पर एक कॉमन दे दिए, और आर बहन है एस का, तो यहाँ पर आर पर क्या होगा? माइनस, आर पर क्या होगा? माइनस। अब ध्यान दीजिएगा, अब आइए अगला सिंबल पे, तो अगला सिंबल पर आइएगा विद्यार्थी, जहाँ पर बोला भागा, क्या बोला है? भागा। तो यहाँ पर भागा देखिएगा, खोजिएगा यहाँ पर भागा कहाँ पर है? तो भागा आपको यहाँ पर है। तो यहाँ पर बोला कि ए भागा बी का तात्पर्य ए पिता है बी का, ए पिता है बी का। तो ए पिता है बी का, यानी कि पहले वाला पिता है बाद वाला के। देखिए यहाँ पर बोल दिया है कि ए जो है ने पिता है किसका? बी का। तो ए बाबू पहले है और बी बाद में है, यानी कि पहले वाला पिता है बाद वाला के। तो ये सिंबल को डायरेक्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भागा है, तो यहाँ पर पहले क्यू है और बाद में आर है। तो पहले वाला पिता है बाद वाला के, पहले वाला पिता है बाद वाला के, तब पहले क्यू और बाद में आर है। तो क्यू और आर में कोई आया कि नहीं आया है? आया है। कौन आया? आर आया है। तो क्यू पिता है तो यहाँ पर क्यू ऊपर होगा और आर कहाँ पर होगा? नीचे। और क्यू पिता है इसलिए क्यू पर क्या होगा? प्लस होगा, क्यू पर प्लस होगा। आगे ध्यान दीजिएगा, अगला सिंबल क्या है? अगला सिंबल यहाँ पर क्रॉस है, यानी गुना है। तब बोला बाबू गुना को कि ए गुना बी का तात्पर्य, ए गुना बी का तात्पर्य ए पत्नी है बी की, ए पत्नी है बी की, यानी कहने का मतलब हुआ विद्यार्थी जी, कहने का मतलब हुआ कि पहले वाला पत्नी है बाद वाला के, पहले वाला पत्नी है बाद वाला के। तो यहाँ पर देखिए गुना को, यहाँ पर देखिए कहाँ पर है गुना? यहाँ पर है। तो यहाँ पर पहले पी है और बाद में क्यू है, पहले पी है और बाद में क्या है? क्यू है। तब पहले वाला पत्नी है बाद वाला के, पहले वाला पत्नी है बाद वाला के, यानी क्यू पति होगा तब पी क्या होगा? पत्नी। तो यहाँ पर पी और क्यू में कोई आया कि नहीं आया है? आया है। कौन? क्यू। तो क्यू पति है तब पक्का है बाबू कि पी जो होगा वो पत्नी होगी, क्या होगी? पत्नी। तो पी पर क्या होगा? माइनस होगा, पी पर माइनस होगा। तो वहाँ पर फिगर बना कि नहीं बना? फिगर बन गया। अब यहाँ पर जो कह रहा है वो यदि सेटिस्फाइड करता है तो सही होगा, यदि नहीं करता है तो फिर गलत होगा। तो यहाँ पर बोला विद्यार्थी जी, तो निम्नांकित में से कौन इंगित करता है कि एस बेटा है पी का? एस बेटा है पी का, यानी कहने का मतलब हुआ कि एस जो है ने पी का हर हाल में बेटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बेटा होना चाहिए। तब पी तर जाइए और उससे पूछिए कि हेलो पी, क्या आपका एस बेटा है कि नहीं है? तो देखिएगा पी यहाँ पर है और एस यहाँ पर है। तब पी से एस के पास जाइए, पी से एस के पास जाइएगा तो देखिए तो पी का ये बेटा है कि नहीं है? तो देखिए पी का ये कौन है? पति है। तब पी का ये पति है और पति के ये कौन है?
बेटी है, तब पति को बेटी को क्या बोलते हैं? बेटी बोलते हैं। अब बेटी के कौन है? भाई है, तब बेटी के भाई को क्या बोलते हैं? बेटा बोलते हैं। तब बेटी के भाई को क्या बोलते हैं? बेटा। यानी यहाँ पर आपका बेटा होगा, क्या होगा? बेटा होगा। तब बेटा होगा विद्यार्थी जी। तो क्या यहाँ पर जो बोला है वो सेटिस्फाइड हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। यहाँ पर बोला था कि एस बेटा है पी का, तो एस बेटा है कि नहीं पी का, तो बेटा हो गया पी का। यानी आपका आंसर जो होगा वो 4 नंबर होगा। कितना नंबर होगा? 4 नंबर होगा। आपको लगता होगा कि यहाँ पर एक क्वेश्चन को इतना लंबा से हम बनाएंगे, इतना लंबा से बनाएंगे, तो लंबा से आपको बनाना नहीं है। आपको एक बार हम लॉन्ग में समझाए हैं, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन को हिट करके बनाना है। एक कैसे बनाइएगा देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन को हिट कैसे करेंगे अब ध्यान दीजिएगा। एक बार तो हम लॉन्ग में बता दिए, अब शॉर्ट में आइए। तो यहाँ पर बोल रहा था सवाल में कि यहाँ पर इस तरह से पाई चार्ट दिया रहेगा, तो यहाँ पर बोल रहा तो निम्नलिखित में से कौन इंगित करता है एस बेटा है पी का। और बाबू ये 4 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पर देख कैसे बनाना है। तो यहाँ पर बोल दिया था कि एस बेटा है पी का, एस बेटा है पी का, यानी कहने का मतलब हुआ कि एस को हर हाल में प्लस होना चाहिए। बेटा यहाँ पर बोला भले पी का, लेकिन एस पर हमेशा प्लस होगा कि नहीं होगा? प्लस होगा। तो यहाँ पर आइएगा, पहला फिगर में बोला है, इसमें बोला था पहला में कि यहाँ पर पहला सिंबल क्या है? माइनस है। तब बोला था कि ए माइनस बी का तात्पर्य है कि ए बहन है बी की, ए बहन है बी की, यानी कि पहले वाला बहन है बाद वाला के। तो यहाँ पर बहन बोल रहा विद्यार्थी जी, बहन बोला है, तो एस बहन है, एस बहन है बी की, एस बहन है बी की। तो एस पर प्लस की माइनस, माइनस, तब माइनस हो गया। और वहाँ पर बोला कि एस पर क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए, और उसमें भी पी का बेटा होना चाहिए, पी का बेटा होना चाहिए। और यहाँ पर एस पर माइनस हो गया है। क्या एस अब माइनस हो गया विद्यार्थी जी, तो क्या किसी का बेटा हो सकता है क्या? नहीं होगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट ये आपका आंसर गलत हो गया, डायरेक्ट ये ऑप्शन गलत हो गया। आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट गलत हो गया। उसी तरह से यहाँ पर आइएगा, यहाँ पे आइएगा विद्यार्थी जी। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या बोला कि यहाँ पर देखिए हमको एस से मतलब है, किससे मतलब है? एस से। तो यहाँ पर एस और पी से मतलब है, तो एस यहाँ पर है, एस कहाँ पर है? यहाँ पर है। तब बोला है कि यहाँ पर माइनस में बोला है कि ए माइनस बी का तात्पर्य है कि ए बहन है बी की, ए बहन है बी की, यानी कि यहाँ पर एस जो है न वो बहन है किसका? आर का, यानी एस बहन है बी की, तो यहाँ पर आर बहन है, सॉरी एस बहन है आर की। तो यहाँ पर एस बहन है, तो एस पर प्लस की माइनस, माइनस। तो जब ये माइनस हो गया है, तब माइनस जब यहाँ पर हो गया है, तो क्या एस किसी का बेटा होगा क्या? नहीं होगा। तो यहाँ पर एस किसी का बेटा नहीं होगा, तो यहाँ पर आपका 2 नंबर ऑप्शन गलत हो गया, 2 नंबर गलत हो गया। अब आइए 3 नंबर में। तो 3 नंबर में आइएगा, तो यहाँ पर बोला है प्लस। तब प्लस का अर्थ क्या बोला है कि ए प्लस बी का तात्पर्य कि ए भाई है बी का, ए भाई है बी का। तो यहाँ पर पहले वाला भाई है बाद वाला के, पहले वाला भाई है बाद वाला के। तो पहले वाला भाई है विद्यार्थी जी बाद वाला के। तो यहाँ पर देखिएगा पहले ए और बाद में बी। तो यहाँ पर आइएगा, तब पहले यहाँ पर टी और बाद में क्या है? एस। तो यहाँ पर पहले वाला भाई है, यानी टी भाई है, टी क्या है? भाई है। तो टी पर प्लस की माइनस, प्लस। तो टी भाई है एस का, तो यहाँ पर एस टी का भी भाई है कि बहन है, क्या कन्फर्म है? क्या कन्फर्म नहीं है। तो ये कन्फर्म नहीं होने के कारण आपका 3 नंबर ऑप्शन गलत हो गया, 3 नंबर ऑप्शन गलत हो गया, कि वहाँ पर वो किसका बेटा है कि किसका बेटी है मालूम ही नहीं है, मालूम नहीं है, इसलिए वहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन गलत। अब 4 नंबर में आते हैं। तो 4 नंबर में आपको बोला था यहाँ पर प्लस। तब प्लस का अर्थ क्या बोला कि ए प्लस बी का तात्पर्य है कि ए भाई है बी का, ए भाई है बी का, यानी एस भाई है बी का, यानी एस जो है न, एस जो है वो टी का भाई है, टी का भाई है। तो यहाँ पर भाई लग गया, यानी एस पर क्या होगा? प्लस, एस पर प्लस हो गया। तो एस पर प्लस तो हो गया, लेकिन यहाँ पर ये भी कंफर्म करना है कि एस बेटा होना चाहिए किसका? पी का। ये जरूरी है विद्यार्थी जी कि एस पर प्लस हो गया है तो एस जो है वो पी का बेटा ही है, ये जरूरी नहीं है, हो सकता है किसी और का बेटा हो जाए क्या? तो आपको यदि इस पर प्लस चढ़ गया तो डायरेक्ट इसको आंसर नहीं मार दीजिएगा, नहीं तो फिर गलत भी हो सकता है। यदि इस पर प्लस हो गया है तो इसे पूरा चेक कीजिए, पूरा चेक कीजिएगा। तो आगे क्या बोला है? आगे बोल रहा माइनस। तो बोला ए माइनस बी का तात्पर्य ए बहन है बी की, ए बहन है बी की। तो यहाँ पर ए बहन है बी की, यानी कि यहाँ पर पहले वाला बहन है, यानी आर जो है न वो एस की बहन है, आर जो है वो एस की बहन है, एस की बहन है। तो आर पर क्या होगा? माइनस, आर पर क्या होगा? माइनस। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर बोला है बाबू, अब यहाँ पर बोला है
अगला सिंबल क्या है, भागा बोला है। तो भागा का मतलब क्या बोला है कि ए भागा बी का तात्पर्य ए पिता है बी का, ए पिता है बी का, यानी पहले वाला पिता है बाद वाला के, पहले वाला पिता है बाद वाला के। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्यू जो है ना आर का पिता है, तो क्यू आर का पिता है, तो यहाँ पर ये पिता है, ये कौन है, पिता है। तो इस पर क्या होगा, प्लस होगा, इस पर प्लस होगा। फिर आगे क्या बोल रहा है, गुना बोल रहा है। तो ए गुना बी का तात्पर्य है कि ए पत्नी है बी की, ए पत्नी है बी की, यानी पी जो है ना क्यू की पत्नी है, क्यू की पत्नी है। तो इसका ये पत्नी है, ये पत्नी है, तो इस पर क्या होगा, माइनस होगा, क्या होगा, माइनस होगा। अच्छा एक बात बताइएगा, तो यहाँ पर बोल रहा है तो निम्नांकित में से कौन इंगित करता कि एस बेटा है पी का। तो एस जो है क्या पी का बेटा है कि नहीं है, जरा देखिए। तो यहाँ पर ये दोनों आपस में पति और पत्नी है, क्योंकि इसका ये पत्नी है तब पक्का इसका ये कौन है। जब इधर मतलब पी जो है क्यू की पत्नी है तब पक्का कि क्यू जो है पी का कौन होगा, पति होगा, क्या होगा, पति होगा। अब यहाँ पर देखिएगा क्यू जो है आर का पिता है तब पक्का है, और यहाँ पर ये माइनस लग गया तब पक्का है कि क्यू आर जो है क्यू की कौन है, बेटी है, क्या है, बेटी है। अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर आर जो है एस का बहन है, यहाँ पर आर जो है एस की बहन है, तब पक्का है कि एस जो है आर का कौन है, भाई है, कौन है, भाई है। तो ये इसका भाई है। और फिर आगे बोला है कि यहाँ पर एस जो है टी का भाई है, एस टी का भाई है। तो टी जो है एस का ये भाई है कि बहन है, ये भाई है कि बहन है, कन्फर्म नहीं है, कन्फर्म नहीं है। तो यहाँ पर बोल रहा था कि एस बेटा है पी का। तो देखिए इसका ये कौन है, पति है। अब पति के कौन है, बेटी। तब पति को बेटी को क्या बोलते हैं, बेटी। अब बेटी के कौन है, भाई। तब बेटी के भाई को क्या बोलते हैं, बेटा बोलते हैं। इसलिए यहाँ पर बेटा आया कि नहीं आया, आया। यानी आपका आंसर जो होगा 4 नंबर होगा। कितना नंबर होगा, 4 नंबर होगा। हमें आशा है विद्यार्थी जी कि टाइप 3 आपको 1 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, 1 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि इतना पर भी समझ में नहीं आया है तो अगला क्वेश्चन देखिए, आगे 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, वहां से आपका क्लियर हो जाएगा, वहां से क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, यहां पर ये 2 नंबर क्वेश्चन, तो 2 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि P प्लस क्यू का अर्थ P भाई है क्यू का, यानी कि पहले वाला भाई है बाद वाला के। फिर बोला है कि P गुना क्यू का अर्थ P पिता है क्यू का, यानी कि पहले वाला पिता है बाद वाला के। फिर बोला कि P माइनस क्यू का अर्थ P बहन है क्यू की, यानी कि पहले वाला बहन है बाद वाला के, पहले वाला बहन है बाद वाला के। तो यहाँ पर तो निम्नलिखित में से कौन आई भतीजी है के की, आई भतीजी है के की। तो यहाँ पर इस पर ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, इस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या बोला है कि आई जो है न, आई जो है आई भतीजी है के की। तो यहाँ पर साबित करेंगे कि कौन सा ऑप्शन से यहाँ पर आई भतीजी है के की, वहाँ पर कौन सा ऑप्शन से आता है। तो जिस ऑप्शन से आएगा वो ऑप्शन आपका सही होगा, जिससे नहीं आएगा वो ऑप्शन आपका गलत होगा। तो यहाँ पर देखिएगा पहला ऑप्शन में बोला है, तो पहला ऑप्शन में बोला है विद्यार्थी जी कि यहाँ पर माइनस, क्या बोला है, माइनस। तो माइनस का अर्थ बोला है कि यहाँ पर P माइनस क्यू का अर्थ है, अर्थ P बहन है क्यू की, P बहन है क्यू की। अच्छा एक बात बताइएगा, यहाँ पर बोला कि P बहन है क्यू की, यानी कि पहले वाला बहन है बाद वाला के। तो यहाँ पर पहले वाला बहन है बाद वाला के, यानी कि P बहन है, P किसका बहन है, क्यू की। तब P बहन है क्यू की, यानी यहाँ पर आइएगा तो Z बहन है आई की। तो Z बहन है आई की, तो यहाँ पर Z बहन है आई की। तो Z पर तो माइनस हो गया, Z पर माइनस हो गया, लेकिन आई पर ये प्लस होगा कि माइनस होगा, क्या कन्फर्म है, क्या कन्फर्म नहीं है। यानी कि यहाँ पर कन्फर्म नहीं है। और यहाँ पर बोल रहा कि आई भतीजी है के की, यानी आई पर हमेशा माइनस होना चाहिए, आई पर क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। और यहाँ पर कन्फर्म ही नहीं हुआ है कि आई पर प्लस है कि माइनस है, तो वहाँ पर कैसे साबित कीजिएगा कि आई वहाँ पर के की भतीजी है कि भतीजा है, कैसे साबित कीजिएगा, साबित नहीं होगा। इसलिए आपका 1 नंबर ऑप्शन गलत, 1 नंबर ऑप्शन गलत हो गया। अब यहाँ पर आइएगा तो दूसरा ऑप्शन में बोला है विद्यार्थी जी कि यहाँ पर माइनस, क्या बोला है, माइनस। तब माइनस बोल रहा है कि, तो यहाँ पर बोला कि P माइनस क्यू का अर्थ P बहन है क्यू की, P बहन है क्यू की। तो
तो यानी कहने का मतलब हुआ यहाँ पर पहले आई और बाद में क्या है, जेड है। तो यहाँ पर आई बहन है जेड की, आई बहन है जेड की, तो आई बहन है जेड की, यानी कि ये बहन है, ये कौन है, बहन है। तो आई बहन है, तो इस पे आई पर क्या हो गया, माइनस, आई पे माइनस। ऐसे भी इसका हम फिगर बना देते हैं। तो 2 नंबर में बोल रहा आई बहन है, तो आई बहन है जेड की, तो आई पर माइनस, आई पे माइनस। फिर अगला सिंबल में बोल रहा गुना, तो गुना का अर्थ क्या बोला है कि P गुना Q का अर्थ P पिता है Q का, P पिता है Q का, यानी पहले वाला पिता है बाद वाला के, पहले वाला पिता है बाद वाला के। तो यहाँ पर आइएगा, तो यहाँ पर देखिएगा पहले बाई है और बाद में आई है, तो बाई पिता है किसका, आई का, तो आई के ऊपर में कौन होगा, बाई होगा, तो बाई बाबू पिताजी है, तो इसलिए पिताजी को हम प्लस से इंडिकेट कर दिए। फिर आगे बोला बाबू यहाँ पर प्लस, तो प्लस का अर्थ क्या बोला है कि P प्लस Q का अर्थ P भाई है Q का, यानी कि पहले वाला भाई है बाद वाला के, पहले वाला भाई है बाद वाला के। तो यहाँ पर आइएगा, तो यहाँ पर देखिएगा के जो है बाई का भाई है, तो यहाँ पर के बाई का भाई है, इसलिए के पर क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ पर बोला था कि तो निम्नांकित में से कौन आई भतीजी है के की, तो बताइएगा आई भतीजी है के की, यहाँ से साबित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आई भतीजी है के की। तो देखिए के पहले कौन है, भाई, अब भाई की कौन है, बेटी, तो भाई की बेटी को क्या बोलते हैं, भतीजी। तो यहाँ पर के की भतीजी है कि नहीं है, भतीजी है, यानी आपका आंसर जो है, यानी यहाँ पर आई भतीजी है के की, आपके 2 नंबर ऑप्शन से सेटिस्फाइड हुआ है, 2 नंबर ऑप्शन से सेटिस्फाइड हुआ है, यानी आपका आंसर होगा 2 नंबर। कितना नंबर, 2 नंबर। अब यहाँ पर 3 नंबर और 4 नंबर नहीं होगा, वो किसी न किसी कारण से वो गलत हो ही जाएगा। तो आपका आंसर आ गया है 2 नंबर। हमें आशा है विद्यार्थी जी कि यहाँ पर टाइप 3 में दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यदि इतना पर भी समझ में नहीं आया बाबू, तो आगे 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, और वहाँ से पक्का है कि ये टाइप को हम क्लियर कर देंगे, आपको क्लियर कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आप समझ गए तो आपको टाइप 3 में आपको कहीं पर किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर इस सवाल में जो इस सवाल जो दिए हैं आपको थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है, यहाँ पे उल्टा पुल्टा है। जैसे यहाँ पर बोला है, देखिएगा यहाँ पर पहला में बोला है बाबू कि $P का अर्थ P भाई है Q का, P भाई है Q का, यानी कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर पहले वाला भाई है बाद वाला के, पहले वाला भाई है बाद वाला के। फिर यहाँ पर दूसरा में बोला है कि PQ का अर्थ Q पिता है P का। तो इसी जगह आपको देखना होगा कि यहाँ पर क्या सही और क्या गलत कर रहा है। यहाँ पर क्या बोला बाबू कि यहाँ पर PQ का अर्थ है कि Q पिता है P का। कितना लड़का सुर में बनाता है तो पहले वाला संबंध जोड़ते चल जाता है, और यहाँ पर देखिए पीछे वाला संबंध दे दिया है। यहाँ पर बोला Q पिता है P का, तो Q बाद में नहीं है जी, तो Q बाद में है और पहले कौन है, P है। तो यहाँ पर आपको बाद वाला पिता है पहले वाला के, तो यहाँ पर ये उल्टा कर दिया है। तो यहाँ पर इसमें देखिएगा संबंध इधर से आगे बनाया है और इसमें देखिए पीछे बना दिया है। फिर यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर बोल रहा है कि P*Q का अर्थ है कि Q माता है P का, P की, यानी यहाँ पर भी आपको पीछे की ओर संबंध बना दिया है, यानी एगो आगे की ओर बनाया है और दूगो पीछे की ओर बना दिया है। तो ये सवाल को हम बढ़िया से बता देंगे, उसके बाद आपको टाइप 3 में आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर बोला है बाबू, यहाँ पर बोला है कि P*Q का अर्थ है कि Q माता है P की। तो निम्न में से P नाना है Q का, इस संबंध को कौन दर्शाता है, इस संबंध को कौन दर्शाता है। यानी कहने का मतलब हुआ विद्यार्थी जी कि P नाना है Q का, यानी कि P पर प्लस होना चाहिए, P पर प्लस होना चाहिए, और ये भी होना चाहिए कि P नाना है Q का, P नाना है Q का। तो किस ऑप्शन से ये मतलब P नाना है Q का, किस ऑप्शन से साबित होगा, किस ऑप्शन से साबित होगा। तो देखिएगा पहला ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन में बोला है बाबू, पहला ऑप्शन में बोल रहा है कि यहाँ पर $Q$R*HP, तब पीछे से चलिएगा, तब पीछे से देखिएगा इसमें 3 सिंबल का जिक्र है, डॉलर का, स्टार का और हच का। तब पीछे से बाबू क्या है, हच है।
तो आपको यहाँ पर देखना होगा बाबू, यहाँ पर देखना होगा कि हच कहाँ पर है। तो देखिएगा हच आपको 2 नंबर में है, तो हच आपको 2 नंबर में बोल रहा है। तो बोला कि पी हच क्यू का अर्थ, क्यू पिता है पी का, क्यू पिता है पी का। तो यहाँ पर थोड़ा सेंस लगाइएगा, यहाँ पर पहले वाला पिता है कि बाद वाला, यहाँ पे पहले वाला पिता है कि बाद वाला, यहाँ पर बाद वाला पिता है बाबू। यहाँ पर बोल दिया कि क्यू पिता है पी का, यानी कि क्यू पिता है तो क्यू बाद में है और पी पहले है, यानी कि बाद वाला पिता है पहले वाला के। तो यहाँ पर आइएगा तब बाद में पी है और पहले एस है, पहले एस है, क्योंकि इधर से चलेंगे तब पहले एस आएगा तब ने बाद में पी आएगा। तो यहाँ पर बाद में पी है और पहले एस है, तब बाद वाला पिता है पहले वाला के, यानी एस पिता है किसका, सॉरी पी पिता है एस का। तब पी रहेगा ऊपर और एस रहेगा नीचे, तब पी रहेगा ऊपर बाबू और एस रहेगा नीचे, तब पी को ऊपर और एस को हम नीचे कर दिए। तो यहाँ पर पी पिता है इसलिए पी पर प्लस दे दिए। उसके बाद उसके अगला सिंबल पर आइएगा। तो अगला सिंबल में क्या बोला है, तो अगला सिंबल में बोला है स्टार। तो स्टार बोला है, तब पी स्टार कहाँ पर है, तो देखिएगा 3 नंबर में स्टार है, कहाँ पर है 3 नंबर में है। तो यहाँ पर बोला है बाबू कि पी स्टार क्यू का अर्थ, पी माता सॉरी क्यू माता है पी की, तो क्यू माता है पी की, तो यहाँ पर क्यू ने माता है। तो यहाँ पर देखिएगा क्यू बाद में है और पी पहले है, यानी कहने का मतलब है बाबू कि क्यू यानी कि बाद वाला माता है पहले वाला के, बाद वाला माता है पहले वाला के। तो इसमें आइएगा, तो इसमें देखिएगा बाद में पी एस है और पहले क्या है आर है, तो एस माता है आर की, एस माता है आर की। तो यहाँ पर एस और आर में कोई आया कि नहीं आया है, एस आया है, तो एस माता है तो एस रहेगा ऊपर, तो पक्का क्या रहेगा नीचे। तो यहाँ पर देखिएगा यदि एस ऊपर होगा बाबू तो आर कहाँ पर होगा, नीचे होगा। तो एस पर यहाँ पर आर नीचे होगा और एस माता है इसलिए एस पर क्या होगा माइनस, एस पे माइनस। और आगे बोला है अगला सिंबल में क्या बोल रहा है, तो अगला सिंबल में बोला है बाबू कि डॉलर, क्या बोला डॉलर। तो यहाँ पर देखें तो डॉलर कहाँ पर है, तो डॉलर आपको 1 नंबर में है, डॉलर आपको 1 नंबर में है। तो यहाँ पर बोला है विद्यार्थी जी कि यहाँ पर पी डॉलर क्यू का अर्थ, पी भाई है क्यू का, पी भाई है क्यू का। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर बार बार रिलेशन पीछे की ओर चल रहा था और यहाँ पर आगे की ओर आ गया है। तो यहाँ पर बोला पी भाई है क्यू का, यानी कि पी पहले है और क्यू बाद में है, यानी कि पहले वाला भाई है बाद वाला के, पहले वाला भाई है बाद वाला के। तो यहाँ पर आइएगा इसको यहाँ पर लाइएगा, तो डॉलर यहाँ पर है, तब पहले क्यू है और बाद में आर है, तो क्यू भाई है, क्यू भाई है आर का, क्यू भाई है आर का। तो क्यू भाई है आर का, तो यहाँ पर आर में यदि हम क्यू को कॉमा में जोड़ करके हम लिख देते हैं और क्यू पर यदि हम प्लस कर देते हैं तो क्या क्यू आर का भाई हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो क्यू आर का भाई हो गया विद्यार्थी जी, क्यू आर का भाई हो गया है। तो यहाँ से फिगर बन गया, फिगर बन गया। अब यहाँ पर फिगर बन गया है, ये फिगर बन गया है, फिगर बन गया है। तो यहाँ पर क्या बोला है, तो निम्न में से पी नाना है क्यू का इस संबंध को कौन दर्शाता है, यानी कि पी और क्यू नाना और नाती होना चाहिए या नाना या नातिन होना चाहिए। तो पी नाना है तो पक्का है कि पी पर प्लस होना चाहिए, पी पर प्लस होना चाहिए। भले क्यू पर अभी प्लस होगा कि माइनस होगा मालूम नहीं है, क्योंकि नाना लड़की का भी होता है बाबू और नाना लड़का का भी होता है, इसलिए यहाँ पर क्यू पर प्लस होगा कि माइनस होगा कन्फर्म नहीं है। लेकिन इसी चीज़ को अब यहाँ पर आइएगा, फिगर में आइएगा। तो यहाँ पर बोला था कि पी नाना है क्यू का, पी नाना है क्यू का। तो क्यू तर जाइए और इससे पूछिए कि हेलो क्यू आपका पी नाना है, तो आपका नाना किधर है। तो देखिएगा क्यू आपका यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है, तो क्यू के देखिए तो यहाँ पर पी यहाँ पर है, तो क्यू का ये नाना है कि नहीं है, देखिए तो जरा गौर से। तो यहाँ पर क्यू का ये भाई या बहन है, क्योंकि कॉमा में है, और भाई या बहन के यहाँ पर या पैरों में माँ है, तो इसका क्यू का ये कौन है माँ, और माँ के कौन है पिताजी। तब माँ के पिता को क्या बोलते हैं, नाना बोलते हैं। तब माँ के पिता को नाना बोलते हैं, तो क्या पी नाना है कि नहीं क्यू का, तब पी नाना है क्यू का,
पिन आना है क्यू का। तो यहाँ पर ये सेटिस्फाइड हुआ आपको फर्स्ट ऑप्शन से। किस ऑप्शन से? फर्स्ट ऑप्शन से। तो आपका आंसर जो होगा विद्यार्थी जी 1 नंबर होगा। कितना नंबर होगा? 1 नंबर। अब यहाँ पर आपको 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, यहाँ पर 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपका आंसर 1 नंबर आ गया। 1 नंबर आ गया। हमें आशा है विद्यार्थी जी कि टाइप 3 आपका क्लियर हो गया होगा। इसके पहले हम बताए थे टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। तो यहाँ पर टाइप 3 आज बता दिए हैं। तो यहाँ से हमें पक्का पूर्ण विश्वास है कि ब्लड रिलेशनशिप में जितना भी हम टाइप बताए हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, तो टाइप 1, 2, 3 में आपको कतहीं भी कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि दिक्कत हो गया विद्यार्थी जी तो फिर हमसे रीजनिंग पढ़ने का फिर कोई मतलब नहीं रहा। यदि यहाँ पर हमसे रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ पर थ्योरी में तो दिक्कत नहीं होगा, आपको कोई किताब से भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी का असाइनमेंट से भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर बताते हैं तो पूरा डिस्क्रिप्टिव बताते हैं। एक बार बता दिए यहाँ पर आप फिर स्वतंत्र हो गए, आप कहीं से बनाइए, आपसे बनेगा, बशर्ते आप में जुनून होना चाहिए, आपके अंदर मेहनत होना चाहिए। आप जितना मेहनत कीजिएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर आपका होगा। प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो फिर उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हम बोल रहे थे कि टाइप 3 हम बता दिए, तो टाइप 3 हम बता दिए विद्यार्थी जी यहाँ पर बढ़िया से। तो यदि यहाँ पर यदि पूरी तरह से आपको क्लियर हो गया तो आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो विशेष जानकारी के लिए बाबू, विशेष जानकारी के लिए अगले क्लास में मिलेंगे। आज के क्लास को हम इसी जगह द एंड करते हैं।